मेष लग्न जून 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? एरीज असेंडेंट वालों के लिए जून 2026 का महीना आपके लिए क्या खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है? वैसे ये लग्न राशि से जो लोग देखते हैं वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, बाकी आपकी चंद्र राशि भी अगर मेष है तो देख सकते हैं। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, चंद्र, इन सब की युति होकर के आपको इतना ज्यादा लाभ और इतना आशीर्वाद मिलने वाला है इस महीने में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत लंबे टाइम के बाद आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आने को है। मेष राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है और पिछले महीने में 17 मई से शनि का नक्षत्र परिवर्तन भी हुआ है। शनि एक बहुत बड़े प्लैनेट है जिनकी कोई भी हलचल से हम सब के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है और ऐसे में शनि का नक्षत्र परिवर्तन करना ये एक बहुत बड़ी प्लैनेटरी पोजीशन है जिसका आपके राशि के ऊपर क्या असर पड़ेगा, जिसमें 7.5 भी चल रही है। और शनिदेव जब भी नक्षत्र परिवर्तन करते हैं 1 साल से अधिक एक नक्षत्र में वो रहते हैं। 17 मई से शनिदेव रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। वो बात अलग है, बीच बीच में 9 अक्टूबर को वो फिर से वक्री होके उत्तरा भाद्रपद में आएंगे, लेकिन ओवरऑल वो 17 मई से 3 जून 2027 तक वो रेवती नक्षत्र में ही रहेंगे। आपको इस महीने में ढेर सारी खुशियां मिलने वाली है। आपके घर में कोई वैवाहिक कार्यक्रम भी हो सकता है। 18 जून के बाद आपकी संतान के विषय में आपको कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज मिल सकती है। अगर आपकी उम्र कम है, आपकी अभी 1-2 साल पहले शादी हुई, तो आप खुद भी बेबी प्लान कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र ज्यादा है, आपके बच्चे बड़े हैं, विवाह योग हैं, तो उनका भी विवाह का कुछ कार्यक्रम हो सकता है। अगर विवाह की बातचीत चल रही है तो फिक्स होके वो जो है शादी की तरफ को आगे बढ़ सकती है। तो आपके लिए ओवरऑल ये बहुत अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। ओवरऑल आपके लिए ये महीना बहुत सारे जैकपॉट लेकर के आ रहा है। अभी जो है मंगल भी आपके लग्न में ही प्रवेश किए हैं 11 मई से, तो आपके लग्नेश आपके धन स्थान में जा रहे हैं। ये भी एक बहुत अच्छा प्लैनेटरी पोजीशन है आपके लिए। इस समय तो इस महीने में तो सारे ग्रह भर भर के आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। 18 जून से 3 जुलाई तक आपको आपके बच्चों के विषय में भी कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। जो लोग शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमाते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। लग्नेश जो है आपके लग्न में आए हैं, ये एक अच्छी बड़ी बात है। तो उसके लिए उसकी वजह से क्या होगा, आपके अंदर फुल ऑफ एनर्जी आ जाएगी। आपको कोई अच्छी समाज में अपने वर्क प्लेस पर एक अच्छी रिकग्नाइजेशन मिल सकती है, एक अच्छी बड़ी पहचान मिल सकती है, जिसकी वजह से आपका नाम बन सकता है। लग्नेश का स्वतः के लग्न में आना, वहां पर जो है आपके लिए रुचक नामक पंच महापुरुष योग बन रहा है, साथ ही में हंस योग भी बन रहा है, तो आपका घर का योग भी दिखाता है। ओवरऑल आपके लिए बेस्ट टाइम है ये 2026 का। तो आप भर भर के इसका लाभ उठाएं। हम डेट वाइज बात कर लेते हैं। सभी डेट्स को आप कैलेंडर पर मार्क कर रख लेंगे और महीने के शेड्यूल में उसको प्लान करके चलेंगे। डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। मेरा वीडियो अंत तक देखिए, अंत में मैं कुछ रेमेडीज भी बताऊंगी, तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। 11 मई से 20 जून तक आपको जो है, एक तो 11 मई को आपके लग्नेश मंगल जो है मेष राशि में आपके लग्न में प्रवेश कर चुके हैं, वो आपके लग्नेश हैं, तो आपको गुस्सा ज्यादा आ सकता है। 11 मई से 20 जून तक आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। आपका मान सम्मान भी बढ़ाएंगे, वो आपके अंदर फुल ऑफ एनर्जी भी ले आएंगे, लेकिन साथ ही में एंगरनेस भी लेके आएंगे, थोड़ा सा ईगो भी लेके आएंगे, वाणी में कटुता लेकर के आएंगे। ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है, शनि का नक्षत्र परिवर्तन भी हुआ है, तो प्लीज गुस्सा ना करें, अपने गुस्से पर कंट्रोल करें और अपनी वाणी को जितना अधिक मधुर कर सकते हैं उतना मधुर कर लें। बड़े बुजुर्गों की सेवा करें और किसी भी
मेहनती आदमी, मजदूर की हक ना मारे किसी का भी। वो कहते हैं ना, मजदूर का पैसा पसीना सूखने से पहले उसको उसका मेहनताना देना चाहिए। तो ये आदत आप डाल लीजिए। मीठा बोलना सीखिए अपने घर वालों के साथ, माता पिता की सेवा कीजिए, माँ के साथ तो बिल्कुल ही ना बिगाड़े आप। तो आपके लिए ये पंच महापुरुष योग, हंस योग आपको ब्लॉकबस्टर कामयाबी देने वाले हैं। तो आपको जो है 11 मई से 20 जून तक अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, नहीं तो बने बनाए काम बिगड़ लेंगे। आपका ये जो हंस योग है जो आपकी राशि में बना है, ये हंस योग 30 अक्टूबर तक रहेगा। तो जितना ज्यादा बेनिफिट आप इसका उठा सकते हैं उठा लीजिए। इस महीने में आपको केयरफुल रहने वाली डेट्स कुछ इस तरीके से हैं, नोट कर लीजिए। 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15 और 30 जून, ये आपको सभी डेट्स में बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। 3, 4, 5, 6 को आपको रोग, ऋण और शत्रु से दूर रहना है। ये आपका अगर कोर्ट का लिटिगेशन है उसके लिए ये डेट्स बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। इन तारीखों में बिल्कुल भी डेट ना लें, आगे की कोई डेट ले लें। किसी से कर्ज ना लें, कर्ज लेने से बचे। शनि की 7.5 भी चल रही है। शत्रु ना बने, आप बनाए। अपनी वाणी से, अहंकार से आपके शत्रु बन जाते हैं। आपके बॉडी लैंग्वेज से लोगों पता नहीं क्यों आपके शत्रु बन जाते हैं। तो थोड़ा सा इस पर काम करने की आवश्यकता है। अपनी लो पिच में बात करें। 7, 8, 9 और 10 और 11, मैंने आपको बोला आपके लग्नेश आपके लग्न में आए हैं, तो 7, 8, 9, 10, 11 ये आप अपने वर्क प्लेस पर छा जाएंगे। एक अच्छा रिकग्निशन मिलेगा आपको, आपका मान सम्मान में वृद्धि होगी। 12, 13, 14, 15 ये आपको बहुत ज्यादा तनाव रहेगा, इसलिए वाद विवाद को आपको टालना है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने वर्क प्लेस पर। लग्नेश जैसे ही आपके लग्न में प्रवेश करेंगे, मंगल देव, आपको गुस्सा आएगा, तो आप इस पे जरूर कंट्रोल करें और अपने गुस्से पर काम करें। अपने शब्दों को बड़ा सोच समझकर निकालें। नशे से तो बहुत ज्यादा दूर रहें। 16 से लेके 29 तक आपके बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। आप जो भी काम करते हैं अपने वर्क प्लेस पर, आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। 16, 17, 18, 19 ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग भी कुछ सीखना चाहते हैं उन सभी के लिए बहुत अच्छा है। आपको इन 4 दिनों में ऐसा फील होगा कि भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ दे रहा है और एक्चुअल में आपका भाग्य आपको साथ दे भी रहा है। तो आप ग्रेटफुल रहें भगवान के। अच्छे दिन हर किसी के नसीब में नहीं आते हैं, आपके जीवन में आए हैं, उसके लिए ग्रेटफुल रहें। 21, 22, 23, 24 और 25 ये जो लोग नई नौकरी पाने के इच्छुक हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी डेट्स हैं। इन डेट्स में इंटरव्यू पड़ती है तो आपके फेवर में ही आपको जॉब मिल सकती है। आप जो भी काम काज करते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, जो भी आपका जीवन यापन करने के लिए आपका जो भी काम है उसमें आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा, अच्छा पैसा आएगा। गुरु आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं, इसलिए आपके काम में बड़ी अच्छी स्टेबिलिटी आएगी विथ सोर्स ऑफ इनकम। 30 जून जो है आपके लिए काफी खर्चीला रहेगा और आप थोड़े से पिस्ड ऑफ रहेंगे, थोड़े से एग्जॉस्ट रहेंगे। तो इस दिन में आपका लिया हुआ कोई भी निर्णय गलत हो सकता है। तो 30 जून को आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है। 30 जून को खर्चे पर थोड़ा अंकुश लगाने का प्रयास करें आप। इस महीने में आप मेष लग्न वालों का या मेष राशि वालों का विवाह योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके लिए डेट्स जो हैं, जो आप लड़के लड़की को देखने के लिए जा सकते हैं, रिश्ता आ सकता है, बात पक्की हो सकती है, वो है 7 जून से लेकर के 12 जून तक। 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये दिन आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इस महीने का सबसे बेस्ट डे जो है जैकपॉट वाला 26, 27, 28, 29 इस दिन में आपके हाथ में बहुत अच्छा फंड आ सकता है। देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, चंद्र सबका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। तो आपको ये दिन आपके महीने के सबसे बेस्ट लकी दिन है। शेयर मार्केट से भी आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। रियल एस्टेट से, भूमि भवन बेच करके, खरीद करके, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, मतलब ओवरऑल आप जो भी काम करते हैं उससे आपको बहुत बड़ा फंड, अनएक्सपेक्टेड फंड आपके हाथ में आता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने में 3 जून और 18 जून को चतुर्थी है। तो लग्नेश आपके लग्न में आए हैं, थोड़ा गुस्सा बढ़ेगा, थोड़ा सा जुबान से कड़वाहट निकलेगी। उसके लिए कैसे कंट्रोल किया जाए, ओम गंग गणपते नमः का जाप करते रहेंगे। गणेश जी के मंदिर जाएं, कम से कम 3 तारीख और 18 तारीख को गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें।
गणेश जी के मंदिर जाकर कुछ भोग प्रसाद चढ़ाइए उन्हें, तो आपकी ये जो परेशानी है इसमें काफी हद तक गिरावट आ जाएगी। 12 जून और 27 जून को प्रदोष है। महादेव के ऊपर जलाभिषेक करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, तो महादेव के मंदिर जाकर इन दोनों दिनों में जलाभिषेक करें। वैसे तो पूरे महीने करते रहेंगे तो बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा आपको। 15 जून को अमावस्या है, तो अमावस्या वाले दिन आप अगर संतान से रिलेटेड कोई समस्या है, परेशानी है, तो उसके लिए आप विष्णु सहस्त्र दान के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज या फिर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें, उससे आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। मेरा ये वीडियो मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए आज यहीं तक है। इस वीडियो को मेष लग्न वालों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल की रीच बढ़ाएं। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करते रहें। वृश्चिक लग्न वालों के लिए जून 2026 कैसा रहेगा? ये महीना ओवरऑल आपका इस महीने में नसीब साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बड़ी बात है। इस महीने में 4 ऐसे ग्रह हैं जो परिवर्तन राजयोग दे रहे हैं। गुरु चंद्र परिवर्तन राजयोग है, बुध चंद्र परिवर्तन राजयोग है, शुक्र चंद्र परिवर्तन राजयोग है। तो आपके लिए ये महीना ओवरऑल नसीब का पूरा साथ, ग्रह नक्षत्रों का पूरा साथ, बड़े बूढ़ों का पूरा साथ, ओवरऑल आपके लिए ये महीना बहुत बढ़िया है। इस महीने में बस एक 4, 5, 6 दिन आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी इसके अलावा आपके फेवर में सारे के सारे दिन है। इस महीने में 18 जून को गुरु पुष्य योग है और उस दिन आपके गुरु शुक्र चंद्र ये सब इनका परिवर्तन राजयोग का पूरा पूरा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। इस महीने में बस थोड़ा सा ये है कि लग्नेश जो है ये 6th हाउस में है। मंगल लग्नेश 6th हाउस में होते हैं ना, तो 6th हाउस रोग ऋण शत्रु का होता है। तो ये आपकी थोड़ा हेल्थ को लेके आपको केयरफुल रहना है। लिटिगेशन अगर आपकी कोर्ट कचहरी में कोई डेट चल रही है तो यथासंभव उसको 20 जून तक टालें। ये 11 मई से पिछले महीने यानी कि मई महीने से आपके साथ ये दिक्कतें चल रही है। कोर्ट की डेट्स को आप पोस्टपोन कर सकते हैं। आपके फेवरेबल डेट्स में आप अगर उनको लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 20 जून तक सिर्फ कोर्ट के लिहाज से ठीक नहीं है, बाकी तो अदरवाइज आपके लिए ठीक है। इन दिनों में आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट भी मिलेगा, फैमिली सपोर्ट भी मिलेगा, तो ये सब चीज अच्छी होगी। इस महीने में और क्या बड़ा अच्छा है, कोई बड़ा धर्म कार्य कर सकते हैं आप इस महीने में। कोई बड़ी धार्मिक ट्रिप ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है, क्योंकि लिए देवगुरु बृहस्पति जो है आपका गुरु जो है वो 8वें स्थान से आगे बढ़ के मूव होके वो धर्म स्थान में यानी कि 9th हाउस में वो पहुंच रहे हैं। 9th हाउस हमारा धर्म का होता है, भाग्य का होता है, पिता का होता है, गुरुजनों का होता है। तो इसमें जब गुरु का प्रवेश होगा या गुरु वहां से गोचर करेंगे तो आपके हाथ से धार्मिक कार्य होने की संभावना रहती है, पिता का साथ मिलने का संभावना रहती है, गुरु का आशीर्वाद मिलने की संभावना रहती है, कोई बड़ी अच्छी ट्रिप ट्रैवलिंग होने की संभावना रहती है। जिस भी हाउस में जो भी स्टार प्लेसमेंट होता है, गोचर करता है, उसके उस हाउस के अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट और लॉसेस मिलते हैं। तो देव गुरु बृहस्पति लॉस कभी भी 12 के 12 घरों में कभी नहीं कराते, किसी भी तरीके से वो आपका प्रॉफिट ही कराएंगे। अगर वो शत्रु स्थान में बैठे हैं, निगेटिव स्थान में बैठे हैं, तो उनकी प्रॉफिट देने की क्षमता थोड़ी कम हो जाएगी, बट नुकसान नहीं होगा। अब वो धर्म स्थान में जाके बैठे हैं तो आपका इसीलिए तो आपको नसीब का साथ मिलेगा, गुरुजनों का आशीर्वाद मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी बड़ी बात है। तो इस महीने में आप ट्रिप ट्रैवलिंग कीजिए, पर अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। 11 मई से 20 जून तक हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहना है। कोर्ट कचहरी के लिटिगेशन से आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। कोशिश कीजिएगा इन दिनों में तारीख ना पड़े। अब पढ़ ही जाए तो फिर आपके फेवर में तो नहीं आएगा, कोशिश करके अगली डेट ले लीजिएगा, यही हो सकता है। अब बात कर लेते हैं पूरे डेट वाइज महीने के क्या क्या रहेगा।
महीने की शुरुआत, ऐसे तो मई एंड से ही आपके लिए अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे, 29, 30 इस तरीके से। पर अगर हम जून की बात करें तो 1 और जून आपकी गुडविल में काफी इंप्रूवमेंट होगा, यानी कि आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मान सम्मान में ग्रोथ होगी, आपको नेम फेम मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छे दिन है। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, जो नौकरी पाने के इच्छुक लोग हैं, उनके लिए भी 1 और 2 तारीख बहुत अच्छा है, बल्कि 29, 30, 1, 2 ऐसे ये सभी दिन अच्छे हैं मई के एंड से। तो ये एक बहुत बढ़िया आपके लिए वो है। काम धंधे में, आपके बिजनेस में भी अच्छा ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है, काफी अच्छा प्रॉफिट कमाते हुए आप नजर आ रहे हैं। आपको जो है ना, ओवरऑल आपके लिए सब बेस्ट ही रहेगा। बस इस महीने में आपको लड़ाई करने से भी बचना है, क्योंकि ये लग्नेश जब भी कभी भी छठे 12वें घर में होंगे वो लड़ाई कराएंगे। वृश्चिक राशि का कुछ नेचर भी ऐसा होता है, ये बड़े लड़ाकू टाइप के लोग होते हैं, जरा जरा सी बात पे लड़ पड़ेंगे। तो आपको अपनी इस लड़ने की प्रवृत्ति पे थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लड़ने से चीजें बिगड़ जाएंगी। इधर नसीब साथ दे रहा है, गुरुजनों का आशीर्वाद मिल रहा है, पिता का आशीर्वाद मिल रहा है, सारे ग्रह फेवर में हैं, बस लड़िएगा मत। ये जो हमारी जबान होती है ना, इस पूरे 100 किलो के शरीर में, 70 किलो के शरीर में मुश्किल से ये 2.5 से 3 ग्राम की होगी, लेकिन ये बड़ी बड़ी लड़ाइयां करवा देती है। तो इस जबान को कंट्रोल करके रखिएगा, अपने शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ के कीजिएगा। वृश्चिक राशि वाले जो लोग भी देख रहे हैं, रिलेट कर रहे होंगे इस चीज से, बड़े लड़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं, तो ये चीज ठीक नहीं है आपके लिए, नुकसानदायक है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा आप। 18 मई के बाद तो आपके कार्य क्षेत्र पे, यानी आपके वर्क प्लेस पर काफी अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, अगर आप लड़ेंगे नहीं तो। और लग्नेश जब भी छठे 12वें में बैठते हैं तो ये डिसीजन भी गलत करा देते हैं, तो अपना निर्णय भी बड़ा सोच समझ के लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं, 1, 2 तारीख तो आपके लिए अच्छी थी ही, फिर उसके बाद 3, 4, 5, 6 भी आपके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमाते हैं, उन लोगों को लॉन्ग टर्म अगर आपको इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए, जो डे टू डे ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए ये दिन शुभ नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ क्लियरली। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, वो अगर आप इन दिनों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में इसका बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। ये सारी डेट्स जो है आप कैलेंडर पर मार्क करके रखें और महीने का शेड्यूल इसके अकॉर्डिंग प्लान करें, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। 7, 8, 9, 10, 11 ये दिन ऐसे हैं कि भीड़ में भी अकेलापन महसूस होना, कि जैसे मन लायक चीजें नहीं होती है तो भी इंसान उदास हो जाता है, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेसिव फीलिंग आना, ये सब चीजें होती है, तो काफी इंसान लोनलीनेस फील करता है, उसे लगता है मेरा कोई नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है। और वैसे भी वृश्चिक राशि वालों के साथ कुछ उनका कह लीजिए ऐसा ट्रेड है कि इनके घर में, इनके हिस्से में सबसे कम चीज आती है। ये एक सच है, ये भी एक कारण है इनकी लड़ने का और फ्रस्ट्रेट होने का। तो बट फिर भी डेस्टिनी, उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपको इन दिनों में लोनलीनेस रहेगा, महादेव के मंदिर में जाएं, 1 लोटा जल चढ़ाएं, आपको काफी शांति मिलेगी मन को। अध्यात्म से जुड़े, इस महीने में आपका गुरु धर्म स्थान पे पहुंचा है, जितना ज्यादा स्पिरिचुअल रहेंगे, आध्यात्मिक हो जाएंगे, मानसिक संताप भी कम होगा, तनाव भी कम होगा, फील गुड फैक्टर आएगा, भाग्य भी साथ देता रहेगा। उसके बाद 16, 17, 18, 19 और 20 ये आपके लिए इस महीने के फाइनेंशियली बेस्ट डे है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, 18 जून को आपके गुरु, शुक्र, चंद्र, इन तीनों की युति बन रही है और आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, राजयोग निर्माण हो रहे हैं, तो आपके ऊपर छप्पर फाड़ के धन वर्षा होने वाली है इन दिनों में, चाहे फिर वो रियल एस्टेट से आए, आपके बिजनेस से पैसा आए, शेयर मार्केट से आए। हाँ, शेयर मार्केट में इस दिन आप पेनी शेयर खरीदना बेचना कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती हुई नजर आ रही है, बस 2.5 ग्राम की जबान को संभाल के चलाएं, अन्यथा ये सब कांड करा देगी, तो इस चीज का ध्यान रखिए आप। 21, 22, 23, 24 और 25 ये दिन ऐसे हैं
अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंध मधुर करें, भाई बहनों के साथ संबंध मधुर करें। वैसे वृश्चिक राशि वालों के संबंध अपने भाई बहनों के साथ अच्छे होते हैं, बड़े उनके लिए डिवोटिव होते हैं ये लोग, मतलब वो कहते हैं ना जान भी निछार कर दें, उस टाइप के लोग होते हैं ये लोग। तो इनके तो अच्छे ही होते हैं। यदा कदा अगर कहीं किसी बात से बिगड़ गए हो तो वो सुधारने का अच्छा समय है। पड़ोसियों से भी अच्छे संबंध रखें, बढ़िया रहेगा। 26, 27, 28, 29, 30 ये भी आपके लिए बढ़िया है। अच्छा फील गुड फैक्टर हर तरीके से, बिजनेस से, जॉब से, लव रिलेशनशिप से, घर में बच्चों के साथ, ज्यादा उम्र है तो पोता पोतियों के साथ, सबके साथ फील गुड फैक्टर वाला टाइम है ये। एंजॉय करें इसको। बात कर लेते हैं स्टूडेंट के लिए कौन से दिन अच्छे हैं, या फिर स्टूडेंट से मतलब जो पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए शुरुआत के 1-2 दिन बहुत अच्छे हैं, 1-2 तारीख, और फिर उसके बाद है 12, 13, 14, 15 और महीने का आखिरी दिन 30 तारीख। ये दिन बहुत अच्छे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह भी जो लोग दे रहे हैं उनके लिए भी अच्छे हैं। ऑनलाइन कोर्सेस में सीखना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छे हैं। अच्छी मेमोराइज कर लेंगे, कोई भी चीज बढ़िया रहेगा। जैसे 20 जून तक मैंने बोला आपको थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता है, हेल्थ को लेके, लिटिगेशंस को लेके। ओवरऑल जो भी काम नहीं बनता है 20 जून तक बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। नहीं बन रहा है थोड़ा सा छोड़ दो उसको। कभी कभी चीजें छोड़ना भी ठीक रहता है। वो क्या होता है, हम उसको सुधारने के चक्कर में ज्यादा बिगाड़ देते हैं, तो कभी कभी चीजें छोड़ देनी चाहिए। जहां है वहां रहने दो, सही समय आएगा वो तब करेंगे काम। तो उसके लिए आपके लिए दिन है 18 से लेके 30 तक, यानी कि मिड पूरा जून आपके जितने काम रह गए, अटक गए, बिगड़ गए, वो सब सही हो जाएंगे। तो आपके लिए ये डेट्स को ध्यान रख के काम कीजिए, तो आपको कहीं नुकसान नहीं होगा। आपके भाग्य स्थान में मैंने बताया गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध, इन सब की युति हो रही है, जो कि आपको 4 योग, राजयोग बना रही है। छप्पर फाड़ के धन वर्षा, हेल्थ, फैमिली में बॉन्डिंग, प्यार, मोहब्बत, सब कुछ मिल रहा है। बिजनेस में ग्रोथ, शेयर मार्केट में ग्रोथ, बढ़िया है। थोड़ी सी पूजा पाठ की बात कर लेते हैं। 3 जून और 18 जून को चतुर्थी है। ये जो आपकी जबान गड़बड़ करा देती है, लड़ाइयां करा देती है, उसके लिए बुध ग्रह जो है हमारी वाणी के ग्रह हैं, तो इनको संभाले रखिए, इनकी शरण में जाइए, जिससे कि आपकी जबान ज्यादा लड़ाई झगड़े ना कराएं। 3 जून और 18 जून को चतुर्थी है। इस दिन आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, ओम गंगनपते नमः का जाप करें, संभव हो तो फास्ट करें, मंदिर जाएं, मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं। 12 और 27 जून को प्रदोष है, महादेव के ऊपर जलाभिषेक करें। वो जो बीच बीच में आपका लोनलीनेस वाला फैक्टर आता है वो कंट्रोल में रहेगा। जलाभिषेक करें, कच्चे दूध में काले तिल डालकर अभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, बहुत बढ़िया रहेगा। 15 जून को अमावस्या है, विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल प्रवाहित करें, नहीं तो महादेव के मंदिर में रख के आए। जो भी छोटी मोटी समस्याएं आ रही सब दूर होती रहेंगी। 18 जून को गुरु पुष्य योग है। इस दिन जाकर अगर आर्थिक स्थिति बढ़िया है, गोल्ड मेटल खरीद के लाइए, चांदी, सोना, गाड़ी, बंगला, कोई भी अच्छी चीज आप खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए अच्छा दिन है, ओपनिंग वगैरह के लिए नहीं, खरीदने के लिए बहुत बढ़िया दिन है। ठीक है, तो ये आपके पूरे जून महीने का लेखा जोखा है। वृश्चिक लग्न वालों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने और नोन वालों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल की रीच बढ़ाएं, और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। धन्यवाद। मिथुन लग्न, जून 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? मिथुन लग्न वाले इस वीडियो को देखें, ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। आपके लग्न में बुध से पंच महापुरुष योग बना है, जो कि बहुत अच्छा राजयोग कहलाता है। शुक्र आपके लग्न में आए हैं, गुरु आपके धन स्थान में उच्च का हुआ है, तो ये बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं जून महीने में आपके लिए। शुक्र का लग्न में आना, आप बहुत लग्जरियस चीजों की शॉपिंग करेंगे। गुरु का धन स्थान में पहुंचना, उच्च का होना, गुरु 2 जून को जो है अपनी स्वतः की उच्च कर्क राशि, उच्च की राशि मानी जाती है, उसमें गोचर कर रहे हैं। तो गुरु आपके धन स्थान में
उच्च का हुआ है, तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपके धन स्थान को गुरु और मजबूत करेंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे। धन स्थान, कुटुंब स्थान, इन सब चीजों में एक आप अलग सा स्टेबिलिटी देखेंगे। आप खुद को बड़े कॉन्फिडेंट, बहुत एक होता है ना कि परिवार का भी पूरा प्रोटेक्शन है, सपोर्ट है, पैसे का भी सपोर्ट है, तो आपको ऐसा फील होगा और ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो आप इस महीने के लिए बहुत लकी हैं। तो आपको, और इसमें भी क्या होगा, आपको बुध आपके लग्न में आने से पंच महापुरुष योग बना है, तो आपका मन करेगा कोई नया बिजनेस कर लें। आप कुछ नया बिजनेस करने की सोच सकते हैं, कोई नई गाड़ी खरीद लेता है। अगर आपके पास एक गाड़ी है तो फिर भी होता है कि इस गाड़ी को चेंज करके दूसरा नया मॉडल लिया जाए। शुक्र आपके लग्न में है तो आपको लग्जरियस आइटम खरीदवाएगा। बड़ा आइटम नहीं खरीदेंगे तो उसी के अंदर आप कुछ तो रेनोवेट करेंगे, गाड़ी में, घर में, अपने आप को अपग्रेड करेंगे। ये सब टाइप की चीजें आपकी होंगी। 22 जून से आपको बहुत बड़ा जैकपॉट मिलेगा, कुछ ना कुछ। कब तक? 6 जुलाई तक आपको कुछ ना कुछ ऐसा बढ़िया जैकपॉट मिलेगा, चाहे वो प्रॉपर्टी से हो, चाहे कोई रिलेशनशिप में हो, चाहे कहीं पैसे से हो, जॉब में इंक्रीमेंट हो, बिजनेस में बड़ा प्रॉफिट हो, ऐसा कुछ हो सकता है। आपका 11वां मंगल है, यानी कि 11वां मंगल भी प्रॉपर्टी के योग बनाता है। 21 जून से पहले पहले आपको प्रॉपर्टी का योग नजर आ रहा है। आप हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीदें, कहीं इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी से संबंधित किसी चीज में, कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड शेयर भी खरीद सकते हैं आप। आपका ये तो पूरा ये फेज जो है ना, ये बहुत ही अच्छा फेज है, जिसमें पूरी ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको, शुक्र की, बुध की, देवगुरु बृहस्पति की। मंगल का जो है थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मंगल जहां प्रॉपर्टी में बेनिफिट दिलाता है, वहां थोड़ा सा अग्रेशन भी बढ़ाता है। तो आपको इस चीज में ध्यान रखना है, आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहसबाजी नहीं करनी, बिजनेस पार्टनर के साथ बहसबाजी नहीं करनी है। अगर आप यहां करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, तो चीजें बिगड़ेंगी आपकी। तो आपको इन चीजों में विशेष ध्यान रखना है। 12वां सूर्य है आपके 15 मई से 14 जून तक। तो आपको जो है ना, क्या 12th हाउस का सूर्य जो है, सूर्य का काम होता है गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजों में आपको सपोर्ट दिलवाना, आपके सरकारी काम बनवाना, सरकारी नौकरी लगवाना, सरकारी कोई फाइल अटकी पड़ी है तो वो फाइल आपके आगे बढ़ाना, सरकार से संबंधित कुछ ना कुछ बेनिफिट और अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है आपको। 14 जून तक अपने सारे काम निकलवा लेने हैं, नहीं तो उसके बाद क्या होगा ना, फिर दिक्कत आ जाएगी। जब सूर्य का प्लेसमेंट वहां से हट जाएगा तो फिर आपको दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। 14 जून के बाद आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। 10th शनि जो है, आपको अपने काम के प्रति, आपका 10वां शनि जो है ना, शनि हमारा कर्म प्रधान ग्रह है, वो हमारे कामकाज के हाउस को देखता है। तो आपका जो 10वां शनि है, वो आपको अपने काम के प्रति जिम्मेदारी आप ईमानदारी से निभाएंगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि इस पिछले महीने 17 मई को शनि का नक्षत्र परिवर्तन भी हुआ है, उसके भी इफेक्ट आएंगे। शनि लगभग 1 साल के लिए रेवती नक्षत्र में पहुंच गए। रेवती नक्षत्र जैसे मीन राशि 12 राशियों की सबसे अंतिम राशि होती है, वैसे ही सभी नक्षत्रों के सबसे अंतिम नक्षत्र रेवती नक्षत्र होता है। तो ये जो क्या करता है, हर चीज को क्लोजर पे लेके आता है। आपका काम है तो काम को पूरा करने के ऊपर लेके आएंगे। कोई रिश्ता आधा अधूरा चल रहा है, या तो उसको कंप्लीट कर देंगे या फिर उसको कंप्लीटली तोड़ के आपको फ्री कर देंगे, जिससे कि दूसरे नए इंसान की, न्यू रिश्ते की आपके लाइफ में एंट्री हो पाए। तो शनि आपको अपनी काम के प्रति जिम्मेदारी आपको याद दिलाएंगे, आप निभा लो। अगर आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे, वो काम आपसे चला जाएगा। इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, आपको डेट वाइज में प्रिडिक्शन बताती हूँ, कौन से केयरफुल डेज हैं और कौन से सेफ डेज हैं। इनको आप जो है कैलेंडर पर मार्क करके रख लीजिएगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। रोजमर्रा में कैलेंडर देख के निकलने की आदत डालिए। इसमें मेरा फायदा नहीं है, आप ही लोगों का बहुत ज्यादा फायदा है। अगर केयरफुल डे के दिन निकल रहे हैं, कहीं कुछ काम करने जा रहे हैं, तो सोच समझ के आप देख लीजिए आपके फेवर का है कि नहीं है, तो आपका नुकसान होने से आप बचा लेंगे। और नुकसान होने से बचता है तो वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में ही काउंट होता है।
तो अब हम जान लेते हैं डेट वाइज प्रिडिक्शन। 1 जून, 31 मई और 1 जून, मतलब मई का आखिरी दिन और पहला दिन, ये आपको रोग ऋण और शत्रु से बचना है। आप अपनी हेल्थ पे ध्यान रखें। कम एज के लोग हैं, ठंडा गर्मी बहुत है, ठंडा खाना पीना, स्विमिंग पूल में जाना, नहाना जरा सोच समझ के कीजिए। हो सके तो थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि सर्दी गर्मी की कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। कान में दर्द हो सकता है, स्विमिंग करने के शौकीन लोग चले जाते हैं, कान में पानी चला जाता है तो भी दिक्कत आ जाती है। थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखें। कर्ज लेने से बचें। कर्ज अगर ले रखा है तो तकादीदार आपको परेशान करेंगे। कोई किस्त देना आपने तय करा है तो उसका पैसों का इंतजाम आप पहले से करके रखिए। मिथुन लग्न वाले ना बहुत ज्यादा टॉकेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा टॉकेटिव होते हैं। ये बातें करते करते कई बार है ना ज्यादा भूल जाते हैं, या सामने वाले की इंसल्ट हो जाती है इनकी बातों से, ईगो हर्ट हो जाता है। इनका इंटेंशन नहीं होता है पर हो जाता है, तो इनके शत्रु ज्यादा बन जाते हैं। तो जरा बोलते समय सोच समझ कर बोलिए। 2 और 3 तारीख आपको मैरिज लाइफ के लिए आपकी ठीक है। नई जॉब करना चाहते हैं उसके लिए भी ठीक है। कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना चाहते हैं उसके लिए भी ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छे दिनों में आएगा। 1 तारीख को मैं ये बताना भूल गई, अगर आपकी कोर्ट की लिटिगेशन की डेट पड़ रही है तो प्लीज 1 तारीख से आप पोस्टपोन कर दें, आगे कोई आपकी फेवरेबल डेट हो उसमें ले लीजिएगा। उसके बाद 4 और 5 तारीख आपको तनाव रहेगा। इस महीने का जरा ऐसा है कि 2 दिन अच्छे, 2 दिन स्ट्रेस, 2 दिन अच्छे, 2 दिन स्ट्रेस। 4 और 5 को आपको तनाव रहेगा। आपको मंदिर जरूर जाना चाहिए, महादेव के मंदिर चले जाइए, महादेव के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, उनका आशीर्वाद बना रहेगा, मन शांत रहेगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 ये भी आपके लिए नई जॉब पाने के लिए अच्छे हैं, जॉब कर रहे हैं उसके लिए भी अच्छे हैं, बिजनेस के लिए भी अच्छे हैं, अच्छी ग्रोथ देने वाले हैं। मतलब आपको 6, 7 और 8 तारीख को आप लकी फील करेंगे खुद को, क्योंकि आपको परिवार का सपोर्ट मिल रहा है, भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है, पैसों में स्टेबिलिटी है, हर तरीके से आप खुद को लकी फील करेंगे। 9, 10 तारीख को आप अगर इंपॉर्टेंट मीटिंग करना चाहते हैं किसी के साथ, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। तो 9, 10 तारीख को आप अपनी मीटिंग के लिए इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। 14, 15, 16 तारीख को आपको अपनी कोई भी निर्णय पेंडिंग रखने हैं। उस दिन आपको बहुत तनाव रहेगा, खर्च भी बढ़ेगा, अपने खर्चों पर अंकुश लगाएं, सोच समझ कर चलें। तनाव अगर होता है ना तो हमसे कोई भी निर्णय सही से नहीं लिया जाता, इसलिए मैं कहती हूँ कि इंपॉर्टेंट मीटिंग को आप पोस्टपोन कर दीजिएगा। उसके बाद 18, 19, 20 और 21 आप ये जो है ना खुद की पर्सनालिटी को इंप्रूव करने में ज्यादा ध्यान जाएगा आपका। आप अपने आप को इंप्रूव करेंगे, अपग्रेड करेंगे। ये भी बहुत अच्छी बात होती है कि खुद का आंकलन करना, कहाँ कमियां हैं, खुद ही, दूसरे तो बताते ही रहते हैं लेकिन खुद का खुद को भी पता चलता है और आप सेल्फ चेक लेते हो और सही करते हो। इससे अच्छी बात और कुछ हो नहीं सकती इंसान की ग्रोथ के लिए। 20 जून से 6 जुलाई तक आपके लिए बेस्ट टाइम है। जो मैं जैकपॉट बोला था सबसे पहले, उसके लिए बहुत बड़ा मनी फ्लो आपके पास आ सकता है। आपके परिवार में कोई अच्छा कार्यक्रम हो सकता है, सगाई का, शादी का, किसी भी तरीके का, ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। 22 से लेके 28, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 इतने दिन आपको शेयर मार्केट से भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप अपने स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं। 29 जून से 24 जुलाई तक लगभग ऑलमोस्ट 1 महीना, 27-28 दिन, बुध आपके लग्नेश, मिथुन लग्न वालों के लग्नेश जो है ना, लग्न के लॉर्ड वो बुध होते हैं, वो वक्री हो जाएंगे। बुध वक्री होना यानी कि आपके कामकाज में थोड़ा स्लो डाउन होना, चीजें आपकी रुक जाना, आपके मुंह से गलत सलत शब्द निकलना। बुध वक्री मतलब बुध हमारी वाणी के भी देवता है, कम्युनिकेशन के देवता है, बिजनेस के देवता है। तो वाणी गड़बड़ हो सकती है और बिजनेस में रुकावट आ सकती है, तो इसके लिए प्रिपेयर रहें। 29 जून से पहले पहले अपने सारे इंपॉर्टेंट काम निकलवा लें, कर लें। किसी से पैसा लेना है तो वो भी ले लें, नहीं तो वो 24 जुलाई तक ब्लॉक हो गया समझिएगा। प्रिपेयर रहिएगा, इसमें चिड़चिड़ ना करें, किसी से लड़ाई ना करें।
बुध का आपको मतलब सपोर्ट कम मिलेगा। कुल मिला के बात ये होती है। 3 जून, अब ये पूरा जो है आपके लिए लेखा जोखा मैंने दे दिया केयरफुल डेट का और सेफ डेज का। इस महीने में 3 जून को और 18 जून को चतुर्थी है। बुध का सपोर्ट लेने के लिए आपको गणेश जी का सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको चतुर्थी का व्रत कर सकते तो कीजिए, नहीं तो ओम गंग गणपते नमः का जाप कीजिए, नहीं तो गणेश जी के मंदिर जाइए, गणपति अथर्वशीर्ष लगा के सुनिए, आपको इन सब चीजों से बहुत बेनिफिट मिलेगा। 12 जून और 27 जून को प्रदोष है और शनि प्रदोष है। तो ये शनिवार को देखो, शनि जो है रेवती नक्षत्र में प्रवेश किया है 17 मई को। अब इसमें शनि प्रदोष पड़ जाए तो महादेव के ऊपर एक लोटा जल तो जरूरी चढ़ा के आइए, जिससे कि शनि की ब्लेसिंग मिलती रहे। शनि देवता जो है आपके कामकाज के देवता हैं और शनि की डिफरेंट दृष्टियां भी पड़ती हैं, तो वो कौन से हाउस को इफेक्ट करेंगी ये आपकी पर्सनल चार्ट देखकर ही पता चलेगा। पर शनि देव की कुल मिला के हर इंसान चाहता है पॉजिटिव ब्लेसिंग्स मिलती रहे। तो प्रदोष काल में शाम को दीपक जलाए, अधिक मास का महीना है, पुरुषोत्तम मास है, और महादेव के मंदिर में जल चढ़ा कर आइए महादेव के ऊपर। 15 जून को अमावस्या है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके नारियल जो है अपने ऊपर से उतार करके बहते पानी में प्रवाहित कर दें या फिर महादेव के मंदिर में रख के आ जाएं। जो लोग भी छोटा छोटा गोल्ड में इन्वेस्ट करने के शौकीन होते हैं उन लोगों के लिए 18 जून को गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है। ये गुरु पुष्य नक्षत्र सुबह से लेकर के 11:30 बजे तक ही रहेगा। तो शॉप्स वैसे खुल जाती हैं, ज्वेलरी शॉप 10 बजे भी खुलती है, गर्मियां हैं। आप जा करके या तो उनसे पहले दिन बात करके रख लें, पसंद कर लें, और जा करके 11:30 से पहले अपना बिल बनवा लें, ले लें। गुरु पुष्य नक्षत्र में लिया हुआ सोना कभी भी क्षय नहीं होता है, दान पुण्य भी कर सकते हैं। ओवरऑल आपका जून महीने का लेखा जोखा मैंने बता दिया है। बहुत कुछ अच्छा है। कुछ एक डेट्स ही है जिसमें आपको ध्यान रखना है। ये छोटे छोटे उपाय करते रहिए और अपने जीवन को सुखद बनाइए। मिथुन लग्न वालों के साथ अगर आप जानते हो किसी और को तो उनके साथ मेरी रील शेयर कीजिए वीडियो, और मेरे चैनल की रीच बढ़ाइए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं, तो प्लीज स्टे कनेक्टेड। कन्या लग्न 2026 जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? कन्या लग्न वाले जातकों के लिए जून 2026 बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने में आपके कर्म स्थान में भद्र योग बना है। इसके अलावा विपरीत राजयोग भी बन रहे हैं। आपके गुरु चंद्र का विपरीत राजयोग है, चंद्र शुक्र का है, बुध चंद्र का है। ये बहुत अच्छे आपके जून महीने में राजयोग बन रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लग्नेश आपके दशम में कर्म भाव में है। आपके कर्म स्थान में अच्छी खासी ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी, यानी कि आपके वर्क प्लेस पर आपको बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज किया जाएगा, काफी अच्छा मान सम्मान मिलेगा, आपको बहुत बड़ी पोस्ट मिल सकती है, आपको एक नई पहचान मिल सकती है अपने वर्क प्लेस पर, कोई अच्छा सम्मान प्राप्त हो सकता है 22 जून से 6 जुलाई के बीच में। तो ओवरऑल आपके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। इस महीने में बस आपको 29 जून से पहले अपने सारे इंपॉर्टेंट काम निपटा लेने हैं, क्योंकि आपके लग्नेश जो हैं बुध वक्री हो जाएंगे। बुध आपके लग्नेश हैं, आपके लग्न लॉर्ड हैं, वो 29 जून 2026 को वक्री हो जाएंगे, जो कि 1 महीना लगभग 23 जुलाई तक वो वक्री अवस्था में रहेंगे। तो इस दौरान जो है आपके सारे काम अटक अटक के होंगे, उनकी स्पीड कम हो जाएगी। आपके लाभ भाव यानी कि 11th हाउस में गुरु आया है, मंगल आपके अष्टम में है और शनि आपके सप्तम में है। इससे क्या होता है ना, मंगल अष्टम का घर जो है कि थोड़ा सा कष्टकारिक होता है, रोग ऋण शत्रु का तो छठा घर होता है। अष्टम घर आपके ससुराल का होता है, तो ससुराल वालों से भी थोड़ी सी खटपट हो सकती है, थोड़ा अग्रेशन आपको आ सकता है। शनि आपके सप्तम में है तो थोड़ी रुचि कम रहेगी, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग की कमी आप में रह सकती है। तो आपको अपनी वाणी पर बहुत ध्यान देना है, ऐसा कोई भी शब्द ना निकले अपने स्पाउस के लिए या फिर अपने इन लॉज के लिए जहां पर कलेश हो, तो इस चीज का आपको
विशेष ध्यान रखना है। लेकिन गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो इससे जो लोग अविवाहित लोग जो हैं उनके लिए शादी के बड़े अच्छे मौके बनेंगे, शादी के अच्छे मौके बनेंगे, प्रॉपर्टी खरीदने के मौके बन सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। आप अगर बेबी प्लान करना चाहते हैं उसके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। बच्चों की तरक्की की कोई आपको अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। इस महीने में आपको ये सारी ब्लेसिंग्स भगवान की मिलेंगी, गुरु की, चंद्र की, शुक्र की, बुध की, इतने सारे प्लैनेट्स की आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। तो ये महीना आपके लिए बहुत सारे जैकपॉट लेके आया है, ये हम कह सकते हैं। इस महीने में आपके हाथ में बहुत बड़ा अच्छा फंड भी आ सकता है। तो अब हम जान लेते हैं कि डेट वाइज आपको कब केयरफुल रहना है और कौन सी आपके लिए बेस्ट डेज हैं जिसमें आपके हाथ में अच्छा फंड आ सकता है। इस महीने में थोड़ा सा, ये महीना और अगला महीना, जून और जुलाई दोनों, ये 2 महीने आपको ना अपनी माँ का विशेष ध्यान रखना है। उनकी तबीयत के विषय में आपको चिंता रह सकती है, उनकी तबीयत खराब हो सकती है, तो समय समय पर उनका चेकअप करवाएं और उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत करें। तो ये एक विशेष आपको ध्यान देने वाली बात है। चलिए जान लेते हैं इस महीने की कौन सी बढ़िया डेट्स हैं, सक्सेसफुल डेट्स और केयरफुल डेट्स। महीने की शुरुआत 31 मई और 1 जून आपका बहुत बढ़िया रहेगा। 4-5 तो बहुत ही बढ़िया है। 4 और 5 जून शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इन दिनों में आपके हाथ में कोई अच्छा बड़ा फंड आ सकता है। जो मैंने विपरीत राजयोग बोला वो इस 4 और 5 में भी एक्टिव होगा, तो वहां से आपके हाथ में कोई अच्छा बड़ा फंड आ सकता है। फिर 6, 7, 8 आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है रोग, ऋण और शत्रु से। इन दिनों में आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, तो अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। कर्ज नहीं लेना है, और अगर आपने लिया है तो तकादेदार आपको परेशान कर सकते हैं। इस चीज में विशेष आप ध्यान रखें। और मैंने जैसे बोला कि ससुराल आपका अष्टम में मंगल बैठे, तो ससुराल वालों से कोई खटपट हो सकती है, कोई शत्रुता हो सकती है, तो उस चीज पर भी आपको विशेष ध्यान देना है कि ऐसा कोई भी काम ना हो जिस वजह से आपको शत्रुता झेलनी पड़े। इसके अलावा 11, 12, 13 ये महीने का सबसे टफ टाइम है आपके लिए। ये 3 दिन आपको विशेष सावधानी रखनी है। आपको इन दिनों में बिल्कुल भी बहस नहीं करनी है, किसी से बात का बतंगड़ बन सकता है। मतलब आपने छोटी सी बात कहां तक पहुंच सकती है आप ये इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। इतना ज्यादा बड़ा झगड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आपको नशे से बहुत दूर रहना है। विमेन एंड वाइन से आपको बहुत ज्यादा दूर रहना है। विमेन से मतलब जो अतिरिक्त नशे करते हैं उसका है। आप अपने परिवार की महिलाओं के साथ निकटता रख सकते हैं, अपनी पत्नी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, बट आपको आर्गुमेंट नहीं करना है 11, 12, 13 में, और नशे का साथ नहीं लेना है। ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी नहीं करनी, अन्यथा आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ सकते हैं। 14, 15, 16 और 17 ये आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छे दिन रहेंगे। बहुत अच्छा आपको लकी फील होगा। आपको ऐसा फील होगा कि आप सारे ग्रह नक्षत्र आपके साथ हैं, भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है, आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। यू फील वेरी लकी। इन दिनों में आप काफी रिलीजियस भी हो सकते हैं, और कोई आपकी रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग भी हो सकती है। किसी अच्छी जगह पर आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। 18, 19, 20, 21 और 22 ये दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। उन लोगों के लिए जो लोग नई जॉब करना चाहते हैं या ढूंढ रहे हैं, जॉब की तलाश में, नौकरी की तलाश में, उन लोगों को इन दिनों में अगर इंटरव्यू पड़ता है तो उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग अगर है तो इन दिनों में आप कर सकते हैं। ये दिन आपके लिए बहुत सक्सेसफुल है, बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ लग सकती है इन दिनों में। उसके बाद जैसे मैंने बताया 22, 23, 24 और 25 ये सभी दिन आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया हैं। इन दिनों में आपके हाथ में बहुत बड़ा मनी फ्लो आ सकता है। कोई बड़ी प्रॉपर्टी आपके हाथ लग सकती है। अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। बिजनेस से बेनिफिट मिल सकता है, शेयर मार्केट से बेनिफिट मिल सकता है। ओवरऑल हर चीज के लिए ये दिन बेस्ट है। अगर आप लड़के लड़की देखना चाहते हैं तो वो भी इन दिनों में आप प्लान कर सकते हैं जाना
चाहें तो, और शादी की डेट्स अगर आप इन दिनों में फाइनल कर सकते हैं आगे भविष्य के लिए। ओवरऑल हर चीज के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। उसके बाद 26, 27, 28, ओवरऑल 29 जून तक आपको अपने काम जो है सारे फटाफट निपटा लेने हैं, क्योंकि ये 23 से 6 जुलाई तक आप बड़े इंजॉइंग मोड में आ जाएंगे, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ। आपको बस घूमना फिरना एंजॉय करना काफी रहेगा इन दिनों में। आपका नेचर ऐसा रहेगा कि एंजॉय मोड ज्यादा एक्टिव रहेगा आपका। इसमें कहीं आपका इंपॉर्टेंट काम ना रह जाए, इसलिए आपको 29 जून तक अपने सारे काम निपटा लेने हैं। ये मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि फिर आपके काम डिले हो जाएंगे। फिर लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि मैम काम ही नहीं बन रहे हैं, जबकि मैं हिदायत देती हूँ मेरी कोई भी वीडियो कोई भी महीना शुरू होने से काफी पहले आ जाती है, जिसको सुन करके आप अपना वर्क शेड्यूल प्लान कर सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ये सारी डेट्स को कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए, अपने महीने के शेड्यूल में उसको प्लान कीजिए और उसी अकॉर्डिंग आप अपना पूरा महीने का शेड्यूल बनाकर रोज सुबह घर से बाहर निकलते समय कैलेंडर देखकर जाने की आदत डालेंगे तो आप कहीं भी ट्रबल में नहीं फंसेंगे। इस महीने में 3 जून और 18 जून को चतुर्थी है, जो कि आपके ससुराल से और आपकी स्पाउस से जो खटपट होने का मैंने बताया है, उसमें अगर आप ये चतुर्थी का व्रत करते हैं, गणेश जी की आराधना करते हैं, मंदिर जाते हैं, ओम गंग गणपतये नमः का जाप करते हैं, गणपति अथर्वशीर्ष पाठ करते हैं या सुनते हैं, तो काफी रिलीफ मिलेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम अटक रहा है उसमें भी काफी रिलीफ मिलेगा। बिजनेस में कहीं कोई काम अटक रहा है उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। 12 जून और 27 जून प्रदोष है। 27 जून का तो शनि प्रदोष है, तो आपको महादेव के ऊपर जाकर उनका जलाभिषेक करना, दुग्धाभिषेक करना, कच्चे दूध में काले तिल डालकर अभिषेक करना बहुत लाभदायक रहेगा। 15 जून को अमावस्या है। अमावस्या वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम जरूर कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो YouTube पर चलाकर सुन लीजिए। वो भी नहीं कर सकते हैं तो ओम विष्णवे नमः का जाप कीजिए, उससे भी आपकी कई समस्याएं हल हो जाएंगी। 18 जून गुरु पुष्य योग है। इस दिन पुष्य नक्षत्र में कहते हैं गोल्ड खरीदा अगर जाए तो वो चिरकाल तक हमारे पास रहता है, उसका क्षय नहीं होता है। तो अगर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत है तो इस दिन गोल्ड जरूर खरीदिए। ओवरऑल पूरा जून का मैंने आपको लेखा जोखा बता दिया है, ये आपके लिए बेस्ट मंथ साबित होगा। सही समय पर सही तारीखों पर आप अपने सही निर्णय लेकर के अपने लिए अच्छा एक सुनहरा भविष्य बुन सकते हैं। जो मैंने रोग ऋण और शत्रु वाली डेट बताई उस पर आप अगर आपका कोर्ट का कोई लिटिगेशन भी पड़ता है तो वो टाल दीजिए, और जो 22, 23, 24, 25 अच्छे आपके सक्सेसफुल डेज हैं उनमें आप अपनी कोर्ट की डेट ले सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए ये महीना बहुत लाभदायक है। इस वीडियो को अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। वृषभ लग्न, जून 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? जून में सूर्य आपके लग्न में है 15 मई से लेकर तो 16 जून तक। तो आपके पराक्रम में सूर्य वृद्धि तो करेंगे, मान सम्मान भी दिलाएंगे, बहुत बड़े अमाउंट में आपके हाथ कुछ ना कुछ अच्छा फंड भी आना चाहिए। तो जून महीना आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर के आया है वृषभ लग्न वालों के लिए। इस महीने में अगर आप विवाह योग्य हैं, आपकी उम्र है, तो आपका विवाह भी हो सकता है। अन्यथा आपके बच्चे अगर विवाह योग्य हैं तो उनका विवाह भी होने की संभावनाएं नजर आती हैं। घर वालों के साथ आप काफी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। अपने अगर कुछ कहीं रिश्ते बिगड़े हुए चल रहे हैं तो उन रिश्तों को भी आप सुधारने की कोशिश करेंगे। अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, सबके साथ अपने बिगड़े हुए रिश्तों में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। 18 जून तक आपको जो है आपके घर में काफी अच्छा सुखद वातावरण भी महसूस होगा। फुल जून आपको जो है ना एक चीज का ध्यान रखना है, किसी से भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, खास तौर से अपने लाइफ पार्टनर से या फिर आप अपने ससुराल वालों से। अष्टम का भाव ससुराल का होता है तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आपके
इन लॉज क्या चाह रहे हैं, आपकी वाइफ क्या चाह रही है, तो नहीं समझ पाने के चक्कर में आप आर्ग्यूमेंट पर उतर आएंगे, बहसबाजी पर। तो ऐसा ना करें, इससे आपको नुकसान होगा। इससे बचने के लिए आपको अमावस होगी 15 जून को, उस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते हुए पानी में एक नारियल को प्रवाहित कर दें, तो उससे आप और मजबूर और जरूरतमंद लोगों की आप मदद कीजिए। आप जैसे राहु का असर होता है, राहु को अमावस वाले दिन भी कर सकते हैं आप, या फिर एवरी वेनेसडे संडे भी दे सकते हैं। कोई भी नशे का सामान, कॉफी का पैकेट, चाय का पैकेट, आप है ना अपने स्वीपर को, अपने वॉचमैन को, चौकीदार को, इन लोगों को आप दे सकते हैं। उससे आपका राहु थोड़ा सेटल रहेगा, तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं होगी, जो चीजें दिक्कत आ रही है रिश्तों में वो नहीं आएंगी। आपको जो है अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंट दिन कौन से हैं और केयरफुल रहने वाली डेट्स कौन सी हैं। आपके लिए इस महीने में 1 और 2 जून को अपने महत्वपूर्ण निर्णयों को आपको पेंडिंग रखना है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना नहीं है, या फिर अगर ऐसा होता है कई बार कोई निर्णय लेना ही पड़ जाता है हमें, तो आप अपने गुरु की सलाह लें, अपने से बड़े किसी को आप अच्छा जानकार समझते हैं उनकी सलाह लेकर के काम करें। 3, 4, 5 तारीख को ऑब्जर्व करेंगे, खुद को पैम्परिंग करेंगे, खुद की तरफ आकर्षित होंगे, अपना ध्यान रखेंगे, शुक्रदेव का आपको पूरा आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो सेल्फ पैम्परिंग जिसको बोलते हैं वो आप करते हुए नजर आ रहे हैं। 6, 7, 8 आपका इस महीने का फाइनेंशियली बेस्ट डे रहने वाला है। इस दिन आपके हाथ कोई बहुत बड़ा अमाउंट का फंड आपके पास आ सकता है, चाहे वो शेयर मार्केट से बेचकर हो, रियल एस्टेट से हो, भूमि भवन से आता हो, आपके बिजनेस से आता हो, कहीं से भी आपके हाथ में कोई अच्छा बड़ा फंड आता हुआ नजर आ रहा है। 8, 9, 10, 11 आप अपने आप में कुछ न कुछ इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग भी आपकी हो सकती है। 11, 12, 13 को आप अपने परिवार के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, फैमिली बॉन्डिंग आप बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। 14, 15, 16 तारीख को आपको ये मतलब जो भी कुछ सीखना चाहता है उन लोगों के लिए ये दिन बेस्ट है। स्टूडेंट के लिए भी ये दिन बहुत अच्छे होंगे। 17, 18 और 19 जैसे 1 और 2 आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपको 17, 18 और 19 को ध्यान रखना है। 17, 18, 19 को रोग, ऋण और शत्रु से आपको बचना है। हेल्थ की तरफ ध्यान देना है आपको, और किसी से कर्जा नहीं लेना है। अगर आपने कर्जा लिया है तो तकादेदार भी आपको परेशान कर सकते हैं। और अपनी एटीट्यूड से, अपनी बातों से किसी को हर्ट ना करें, अन्यथा लोग आपके शत्रु बन जाते हैं। और केयरलेस पना मतलब लापरवाही से आपको बचना होगा। अगर आप लापरवाही करते हैं हेल्थ में, अपनी किस्त भरने में या अपने एनिमीज को पहचानने में, तो आप दिक्कत में आ सकते हैं। 20, 21 और 22 आपके इन दिनों में ना आप सारे काम फटाफट होते हुए नजर आ रहे हैं। 20, 21, 22 मैंने जो विवाह योग बताया उसके लिए भी ये 3 दिन बहुत शुभ है। अगर लड़का लड़की देखने का प्रोग्राम आप करना चाहते हैं तो ये दिन आपके लिए बेस्ट रहेंगे। 23, 24, 25 आपको जो है ना गाड़ी केयरफुली चलानी है। जैसे केयरफुल रहने वाली डेट्स 1, 2, फिर उसके बाद है आपको 17, 18, 19, फिर उसके बाद है 23, 24, 25। इस दिन में आपको गाड़ी बहुत ध्यान से चलानी है, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है। अपने वर्क प्लेस पर जहां रहते हैं वहां अड़ोसी पड़ोसी से किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें, और अपने खर्च पर अंकुश लगाएं। 26, 27, 28, 29 ये आपके लिए अच्छे दिन में आएगा। आप अच्छा ट्रिप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। आपको पूरा भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। आपके हाथ से कोई ना कोई धर्म कार्य भी होगा। आपको ये महसूस होगा कि किस्मत आपके साथ है। आपके लिए काफी लकी डे साबित होने वाले हैं। तो आपको इन सब चीजों में विशेष ध्यान रखना है कि जो आपके लिए सेफ है, लकी डेज है, उनमें आप फटाफट काम कर लेते हुए फटाफट अपने काम निपटा लें। 29, 30 और 1 जुलाई आपको, जैसे मैंने बोला ना कि आपके लग्न में सूर्य महाराज हैं 15 मई से, पिछले महीने से लेकर तो अभी तक जून तक, तो आपको जरूर कोई ना कोई सम्मान जरूर दिलाएंगे। वो सोसाइटी में, समाज में अवार्ड रिवॉर्ड आपको मिल सकता है।
इस तरीके से इन सभी डेट्स को आप कैलेंडर पर मार्क कर लें, अपने महीने के शेड्यूल में उसको प्लान करें और ये सभी डेट्स को आप रोज आदत बना लेंगे सुबह देख कर निकले तो आपको डेफिनेटली इनसे बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब इस महीने में 15 जून को अमावस्या है, जो मैंने आपको बताया विष्णु सहस्त्र नाम का उपाय बताया है। फिर आपके लिए इस महीने में बिजनेस से बहुत जो प्रॉफिट होने वाला है वो है 20, 21, 22, 23 और 26, 27, 28, 14, 15, 16 ये सब आपके लिए लकी दिनों में आते हैं। इन दिनों में आप शेयर मार्केट का भी कर सकते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग करने जा सकते हैं। इस महीने में 3 जून और 18 जून को चतुर्थी है, तो आपके जो ससुराल पक्ष से या अपनी लाइफ पार्टनर से जो अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए आपको गणेश जी के मंदिर जाना है, उन्हें लड्डू का भोग लगा दीजिए, ओम गंग गणपते नमः का जाप कीजिए, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, ये सुनिए आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। 12 जून से 27 जून, 12 जून और 27 जून ये 2 दिन जो है प्रदोष है। इस दिन महादेव के ऊपर जलाभिषेक करना आपको हर विपत्ति से दूर रखेगा, तो इस दिन जलाभिषेक जरूर करें। हो सके तो साल में 1-2 बार रुद्राभिषेक कर लें। 18 जून को गुरु पुष्य नक्षत्र है, सुबह 11:30 बजे तक। गुरु पुष्य नक्षत्र जो जिस दिन गुरुवार होता है उस दिन पुष्य नक्षत्र पड़ता है, उसको गुरु पुष्य नक्षत्र कहते हैं। इस दिन में गोल्ड खरीदना बड़ा शुभ होता है, तो आप अगर आपकी इतनी कैपेसिटी है कि आप गोल्ड खरीद सकते हैं तो आप 18 जून को सुबह 11:30 बजे से पहले पहले गोल्ड जरूर खरीद कर ले आइए। वृषभ लग्न वालों के लिए आज की वीडियो में इतना ही। आप अगर किसी आपके नोन में कोई वृषभ लग्न वाला है उनके साथ मेरा वीडियो साझा कीजिए, मेरे चैनल की रीच बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। अभी तक इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद। मकर लग्न, मकर लग्न वाले जातकों के लिए जून 2026 का महीना कैसा रहेगा? इस महीने में आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, जो लोग भी मकर लग्न वाले लोग हैं और जो अविवाहित हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके विवाह के योग बनने शुरू हो जाएंगे आपके अभी जून से लेकर के अक्टूबर तक। तो आपके लिए ये एक अच्छी गुड न्यूज है। इसके अलावा 17 जून तक आपके लिए सभी बेस्ट दिन है, चाहे वो आपको फाइनेंस की दृष्टि से हो, चाहे वो आपके बिजनेस की दृष्टि से हो, हर लिहाज पर काफी अच्छा है। बीच कुछ में एक दो दिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, वो मैं केयरफुल डेज में बात कर लूंगी उसकी, लेकिन ओवरऑल आपके लिए अच्छे दिन रहेंगे। अब इस महीने में और पिछले मई महीने में 2 बड़े ट्रांजिट हुए हैं। मई में 17 मई को शनि ये रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, तो इसका भी आपको आपके ऊपर असर तो थोड़ा बहुत तो आना ही है। और इस महीने में 2 जून को देवगुरु बृहस्पति ने ट्रांजिट किया है, उच्च के हुए हैं वो कर्क राशि में, मिथुन राशि से गोचर करते हुए। तो ये 2 बड़े जो है ट्रांजिट हुए हैं, जिसका हर जातक के ऊपर अलग अलग इफेक्ट आएगा। तो इस महीने में आपको जो है स्टार्टिंग से 1 से लेके 17 जून तक तो आपके लिए अच्छा टाइम कहा जाएगा। उसके बाद 18 जून से लेके 1 जुलाई तक भी अच्छा होगा, बट कहीं कहीं पर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस आपको महसूस होगा। थोड़ा सा कभी वर्कलोड का स्ट्रेस होगा, तो कभी अनएक्सपेक्टेड खर्चे होने का स्ट्रेस हो जाएगा, कभी रिश्तों में स्ट्रेस हो जाएगा। ऐसे अलग अलग आपके जीवन के पहलू पर आपको तनाव महसूस होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इस महीने के केयरफुल डेज की। हम जैसे कि हर महीने करते हैं, आप कैलेंडर पर इसको मार्क कर रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना शेड्यूल प्लान करते हैं तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। आपका नुकसान कम होगा, और नुकसान से बचना भी फायदे में ही हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो 6, 7 और 8, 12, 13, 24 और 25 ये आपको जो है 4 और 3 7 दिन विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी महीने की शुरुआत आपकी बहुत बढ़िया होगी, बल्कि 31 मई से ही बहुत अच्छा टाइम आपका शुरू हो जाएगा। 31 मई, 1 और 2 जून आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आप अपने घर परिवार के लोगों के साथ काफी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं। इसके बाद 3, 4, 5 भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, विशेषकर स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है 3, 4, 5।
3, 4, 5 और 13, 14 ये 5 दिन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। कोई भी टफ सब्जेक्ट मेमोराइज करने के लिए इन दिनों में अगर एग्जाम पढ़ जाते हैं तो उस लिहाज से भी अच्छे हैं। या फिर और भी जो लोग एज मैटर नहीं करती हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते रहते हैं, किसी भी उम्र में आजकल कोई भी कुछ भी सीख सकता है जब से ये ऑनलाइन क्लासेस का चलन चल पड़ा है। तो उन्हीं सभी दृष्टियों के से 3, 4, 5 बहुत अच्छा है सीखने के लिए। शेयर मार्केट का सीखने के लिए भी बहुत अच्छा है। अब आपका जो पहला पड़ाव है 6, 7, 8, ये आपका रोग ऋण शत्रु से बचने का दिन है। मतलब आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। खर्चे आपके अनएक्सपेक्टेडली हो सकते हैं इस महीने में, जैसे मैंने बताया आपके बड़े बड़े कुछ खर्चे हो सकते हैं। तो उनमें से कुछ खर्चा 6, 7, 8 के दौरान भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इससे आपको एक प्लानिंग की आवश्यकता है। और इन दिनों में शत्रु भी बन सकते हैं आपके, या फिर अपने रिश्तों में ही, घर में ही, स्पाउस के साथ, पेरेंट्स के साथ, इन लॉज के साथ कुछ वाद विवाद हो सकता है, बात का बतंगड़ हो सकता है। तो आपको इसके लिए कम बोलना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण करके चलना है, विवाद से बचना है। महादेव के ऊपर जलाभिषेक करते रहेंगे और जो चतुर्थी पड़ेगी उस पर गणेश जी के मंदिर जाएंगे, ओम गणपति नमः का जाप करेंगे। तो ये वाद विवाद वाली सिचुएशन से आप अच्छी तरीके से डील कर पाएंगे। अब 9, 10, 11 ये आप अपने काम काज, जहां भी आप काम करते हैं, अपने वर्क प्लेस पर, जॉब में, बिजनेस में, कहीं पर भी, उन सभी जगहों पर आपका बोलबाला हो जाएगा। यानी कि आपको अच्छा एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, आपका नाम होगा उस जगह पर। तो ये बहुत अच्छा है, अच्छे दिनों में काउंट होता है। आप इन दिनों में अगर किसी से इंपॉर्टेंट मीटिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। 9, 10, 11 तारीख आप अगर कोर्ट की लिटिगेशन तारीख इन 9, 10, 11 में ले सकते हैं। 6, 7, 8 में ना लें आप। लिटिगेशन की, कोर्ट की अगर कोई तारीख पड़ती है ना तो वो 6, 7, 8 में मत लीजिएगा, 9, 10, 11 में लीजिएगा। 12, 13 को आपको जो है ड्रिंक और ड्राइव नहीं करना है, बिल्कुल भी। डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, क्योंकि इस दिन आप ऐसा हो सकता है कि कोई सिग्नल जंप कर जाओ, कोई कहीं चालान कर जाए आपका। और आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर सिग्नल विग्नल जंप कर जाओ, चालान कट जाए, चुपचाप अपना चालान भर लें, क्योंकि ये दिन ऐसे हैं जो आप थाने तक पहुंच सकते हैं। और थाने में आपने ज्यादा अपनी अकड़ दिखाई, किसी को फोन करके बोला कि मैं इससे बात करवाता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ, मंत्री से, ये संतरी से, मेरे ये है वो है, आप कोर्ट तक पहुंच जाएंगे। इसको जितना शॉर्ट में निपटा सके उतना आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद 14, 15, 16 ये दिन ऐसे हैं, इन दिनों में आपकी कोई ट्रैवलिंग हो सकती है, वर्क से रिलेटेड, काम काज से रिलेटेड हो सकता है। आपका मन ना भी हो बट आपको जाना पड़ जाए। और एक चीज का ध्यान आपको और रखना है, 2 जून से देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में पहुंच गए हैं। ठीक है, तो आपको जो है इस पूरे महीने, वैसे भी हर इंसान को किसी के भी धर्म के प्रति कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लिए किस धर्म में हमारा जन्म होगा ये हमारे हाथ में नहीं होता है। और हमें अपने अपने धर्म का पता होता है, हमें करना अच्छा लगता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई धर्म की हम बुराई करें। अगर हम किसी अलग रिलीजन की, किसी धर्म गुरु की, किसी अलग अलग रिलीजियस ट्रिप की, मंदिर, मॉर्चरी और जो भी होते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, अगर हम बुराई करते हैं तो हमारा गुरु इससे निगेटिवली एक्टिव हो जाता है और हमें उसके गलत परिणाम मिलते हैं। तो आपकी इस ट्रिप ट्रैवलिंग के दौरान अगर आपको किसी अन्य धर्म की वहां पर जाने का मौका मिले, इच्छा हो तो जाइएगा, नहीं इच्छा हो तो मत जाइएगा, पर बुराई मत कीजिएगा। इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा, अन्यथा देवगुरु बृहस्पति को आप नाराज कर देंगे जाने अनजाने में। 17, 18, 19 ये आपके लिए जॉब, जो लोग जॉब पाने की इच्छुक हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा इंक्रीमेंट, प्रमोशन हो सकता है। आपका बिजनेस में भी अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। फिर 17, 18, 19 का तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही अपने वर्क प्लेस पर। 20, 21, 22 ये आपको, जैसे जो लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं
तो कुछ लोगों की आदत होती है इंट्राडे ट्रेडिंग करने की, पेनी शेयर्स को लेना और बेचना सेम डे। वो नहीं, जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों को 20, 21, 22 ये दिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा है। इस दिन आप अपना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहो लंबे समय के लिए तो जरूर कीजिएगा। 23, 24, 25 आपको खर्च पर नियंत्रण रखना है। जैसे मैंने बोला, आपको इस महीने में कोई लंबा खर्चा, आपका बड़ा खर्चा आ सकता है, तो जो मैंने इससे पहले बताया उन दिनों में भी और 23, 24, 25 में भी आप अपने खर्च पर नियंत्रण करें। हो सकता है आपको हाउस हेल्प ना मिले, अपने वर्क प्लेस पर आपके हेल्पिंग हैंड है वो छुट्टी पे चले जाएं, या कुछ उनसे कहा सुनी हो जाए, या फिर आपको अपना ही काम परफेक्शन से करना है तो खुद ही करें। किसी भी दृष्टि से आपके ऊपर वर्कलोड पड़ सकता है। 26, 27, 28 आपका जो है कार्य क्षेत्र पर काफी अच्छी आपको सफलता मिलेगी, आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, आपको मान सम्मान मिलेगा, तो ये दिन भी बहुत अच्छे। 29, 30 और 1 जुलाई ये इस महीने के लास्ट आखिरी के, अगर जून की बात करें तो 29 और 30 इन 2 दिनों में आपके हाथ में कोई बहुत बड़ा फंड आ सकता है। तो आप चाहे वो शेयर मार्केट से आए, रियल स्टेट से आए, बिजनेस से आए, जॉब से आए, कहीं से भी आ सकता है, बट कोई अच्छा बड़ा फंड आपके हाथ में आता हुआ नजर आता है। अब इस महीने में 3 जून और 18 जून को चतुर्थी पड़ने वाली है। तो मैंने जैसे बताया आपको, अगर कहीं पर कोई कंट्रोवर्सी में पड़ रहे हैं आप, तो उसमें ना पड़े, वाद विवादों में ना पड़े, आपकी वाणी में मिठास बनी रहे, उसके लिए आपको गणपति के मंदिर जरूर जाना चाहिए 3 जून और 18 जून को, जिससे कि गणेश जी की ब्लेसिंग मिलती रहे। ओम गणपते नमः का जाप करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें या सुने। 12 जून और 27 जून को प्रदोष है। ये 2 दिन आप जो है महादेव के मंदिर जाएं, जलाभिषेक करें, आप स्ट्रेस एंजाइटी से बचे रहेंगे। शनि प्रदोष है, शनि का ट्रांजिट भी हुआ है, मकर राशि शनि की राशि भी है, तो आप जो है इन सब प्रदोष वाले दिन महादेव के ऊपर जलाभिषेक करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 15 जून को अमावस्या है, विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते पानी में नारियल प्रवाहित कर दें या फिर महादेव के मंदिर में रख दें, उससे भी आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा। विष्णु सहस्त्र नाम पूरे महीने करेंगे, आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। देवगुरु बृहस्पति इस महीने में उच्च के हुए हैं तो अच्छा बेनिफिट मिलेगा। 18 जून को गुरु पुष्य नक्षत्र है। कोई भी मेटल खरीदना है आपको, गोल्ड, सिल्वर, कोई भी वैल्यूएबल चीज आपकी लाइफ में जो कि कुछ एड ऑन करना चाहते हैं वो इस दिन खरीदें, आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। ओवरऑल आपका पूरा जून महीने का लेखा जोखा कुछ इस तरीके से रहेगा। इस वीडियो को अपने अपनों के साथ शेयर करें, जो लोग भी मकर लगने वाले हैं उन लोगों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल की रीच बढ़ाइए। ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। धनु लग्न। धनु लग्न वाले जातकों के लिए जून 2026 का महीना कैसा रहेगा? धनु आपकी राशि जो है देवगुरु बृहस्पति की राशि है और 1 जून से ही देवगुरु बृहस्पति यानी कि आज से ही कर्क राशि में उच्च के हो रहे हैं, तो आपके लिए तो देवगुरु बृहस्पति का पूरा आशीर्वाद है ही। लेकिन इस महीने में आप काफी ज्यादा स्पिरिचुअल होते हुए नजर आ रहे हैं, काफी अध्यात्म से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत हद तक अच्छा भी रहेगा। अगर आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रखेंगे, अपने अध्यात्म की तरफ झुकाव रखेंगे, तो ये जो कुछ एक चीजों का ट्रबल आपको मिलने वाला है वो उसमें कमी आ जाएगी। साथ ही में शनि भी अपनी रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं 17 मई से, उसका भी इफेक्ट रहेगा। राहु ने भी नक्षत्र परिवर्तन किया है तो उसका भी काफी इफेक्ट मिलेगा। तो हम इन सभी स्टार्स का आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट आएगा जून महीने में वो जान लेते हैं। 18 जून तक तो आप काफी तनाव रहेगा आपको, बीच बीच में ना एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी आपको फील होती रहेगी। आप काफी जो है वर्क प्लेस पर आपकी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर आपके पास मतलब आपके वर्क प्लेस पर कुछ आपके हेल्पिंग हैंड भी है तो ऐसा नजर आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं हुए नजर आ रहे हैं, या फिर पूरा काम का बोझ आप अपने ऊपर लेते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा अपने आप को स्पिरिचुअल रखें जिससे कि आपको तनाव कम हो। एंजाइटी, स्ट्रेस की वजह से आपके मुंह से कड़वी बातें भी निकल सकती है, तो उससे आपका नुकसान हो सकता है। इस चीज पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है।
आपको जो है वैसे 18 जून के बाद 3 जुलाई तक स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। देवगुरु बृहस्पति का पूरा पूरा आशीर्वाद आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपका कर्म स्थान का स्वामी यानी कि धनु लग्न वालों का कर्म स्थान का स्वामी होता है मरकरी, बुध मंथ के एंड में वक्री हो जाएंगे। ये बात मैं इसलिए आपको पहले बता रही हूँ कि आपको इस 1 जून से लेके 29 जून तक अपने जितने भी काम हैं इन सभी कामों को, इंपॉर्टेंट कामों को 29 से पहले पहले आपको निपटा लेना है। अगर आप उसको ढील देते हैं तो पूरे 1 महीने के लिए वो आपके डिले मोड पर चले जाएंगे, होल्ड मोड पर चले जाएंगे। तो मे भी उसमें अगर कुछ आपके इंपॉर्टेंट काम हैं और वो नहीं होंगे तो आपको लॉस हो सकता है। इसलिए आपको ये हिदायत दी जा रही है 29 जून से 24 जुलाई तक बुध ग्रह, जो कि व्यापार के ग्रह माने जाते हैं, वाणी के ग्रह माने जाते हैं, ये वक्री हो जाएंगे। बुध का वक्री होना ऐसे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, बट काम में डिले होने लगता है, स्लोनेस आ जाती है, उससे चिड़चिड़ाहट होती है। तो बी केयरफुल, 29 जून से पहले आप अपने सारे इंपॉर्टेंट काम निपटा लीजिए। आपको काफी स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है, पूरा 18 जून से लेकर तो 3 जुलाई तक। अब हम बात कर लेते हैं इस महीने के कौन से आपको केयरफुल रहने वाले दिन हैं और कौन से दिन हैं जिनमें आप फ्री हैंड कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। महीने की शुरुआत यानी कि 1 जून आपका 31 और 1 जून ये जो है आपका थोड़ा सा एंजाइटी स्ट्रेस में जाएगा, वर्क प्लेस पर थोड़ा सा काम ज्यादा महसूस होगा या बाहर के भी काम ज्यादा आपको करने पड़ सकते हैं, थोड़ी भागा दौड़ी हो सकती है। उसके बाद 2 और 3 जून आपके लिए ठीक है। जो लोग जॉब पाने के इच्छुक हैं, नई नौकरी पाने के इच्छुक हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छे इंटरव्यू पढ़ते हैं तो उसमें भी आप जा सकते हैं। वर्क प्लेस पे भी आपका अच्छा काम होता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल 2 और 3 जून आपके लिए अच्छा है। 4-5 जून भी आपके लिए अच्छा है। आप धनु लगने वाले वैसे भी बड़े स्मार्ट होते हैं, काफी प्रैक्टिकल भी होते हैं, अपने काम निकलवाना इन लोगों को आता है। तो आप काफी थोड़े शुगर कोटेड बातें आप करके अपना काम निकालते हुए नजर आ रहे हैं। 3 जून जो है चंद्र शुक्र की युति है तो थोड़ा रोमांटिक भी दिन है। इस दिन आप काफी अच्छे रोमांटिक हो सकते हैं, अपने लव वंस के साथ गुड क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। किसी को प्रपोज करना है उस लिहाज से भी ये दिन अच्छा है। 4-5 जून आप काफी शुगर कोटेड होकर के अपने सारे काम निकालते हुए नजर आ रहे हैं। 6-7-8 आप जैसे मैंने बताया आपको इस महीने में आप काफी स्पिरिचुअल होंगे, आध्यात्मिक होंगे, लेकिन 6-7-8 में जो आपकी ट्रिप, छोटी सी ट्रिप ट्रैवलिंग हो सकती है काम के सिलसिले में, करिएगा जरूर, जाइए। आपको हो सकता है काफी थकान, लेजीनेस, लथार्जिक महसूस होगा, नहीं जाने का मन करेगा, पर जाएंगे तो आपके काम बन जाएंगे। 9-10 भी अच्छा है, आप अपने काम को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। 11-12-13 भी अच्छा है। आप इन दिनों में ना जो लोग भी स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छा है ही, इसके अलावा जो लोग भी कुछ सीखने के इच्छुक हैं, एज मैटर नहीं करती है, आपकी कोई भी एज हो। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है अपनी उम्र के 50-60 साल में भी कुछ ना कुछ सीखते हैं, सीखने की जिज्ञासा रखते हैं, कुछ किताबें पढ़ के सीखते हैं। हर दृष्टि से ये बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट का जो लोग जानकारी लेना चाहते हैं उस लिहाज से भी ये बहुत। 14 से 17 तारीख के बीच में यानी कि 14, 15, 16, 17 आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। आप जहां पर भी काम करते हैं, अपने वर्क प्लेस पर, अगर आप जॉब करते हैं तो अपने ऑफिस में कलीग से, बॉस से, बिजनेस पार्टनर से, क्लाइंट से, कस्टमर से, आपको इन दिनों में आर्ग्यूमेंट बिल्कुल अवॉइड करना है। ये दिन जो है रोग, ऋण और शत्रु से आपको बचना है, यानी कि आपको अपनी हेल्थ के प्रति केयरफुल रहना है, बहुत ध्यान देना है। कुछ भी अटरम सटरम ठंडा या रोड साइड का कुछ ना खाएं जिससे कि आपको फूड पॉइजन इस टाइप की कोई भी बीमारी ना हो। ऋण लेने से बचना है और अगर लिया है तो तकातेदार आपको परेशान कर सकते हैं। हिडन शत्रुओं से भी बचना है। किसी से बहस नहीं करोगे तो
शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपकी जो आर्गुमेंट की एक आदत है, वो आदत की वजह से आप अपने बहुत सारे शत्रु बना लेते हैं। ज्यादा बोलने की आदत से कई बार हम अपने शत्रु खड़े कर लेते हैं। 14 से 17 के बीच में अगर आपकी कोर्ट की डेट भी पड़ती है, लिटिगेशन चल रहा है कोर्ट में कोई डेट पड़ती है, तो वो आपके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं रहेगी। तो इस चीज का ध्यान रखें। इस बीच कोई भी कोर्ट की डेट ना पड़ने पाए, अगर आ रही है तो उसको आप प्रीपोन या पोस्टपोन करवा सकते हैं। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। कोई भी अपने घर में भी फैमिली मेंबर से, अपने स्पाउस से, रिलेशनशिप में, बिजनेस पार्टनर से, बॉसेस से, किसी से भी बात करते समय बहुत ध्यान रखना है। कम बात करनी है, बात का बतंगड़ बन सकता है और पूरा ब्लेम आपके ऊपर आ सकता है। तो सो बी केयरफुल फॉर योर वर्ड्स। इसके अलावा अब जो 18, 19, 20 ये ठीक है। आपको अपने काम की जगह पे थोड़ा ठीक, जैसे एक 14 से 17 का फेज काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था, तो 18 से 20 आपको 3 दिन थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे आप, और जो चीजें बिगड़ने से बच गई उसके ऊपर मंथन करते हुए खुद को थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। 23 से 30 ये थोड़ा सा आपके काम की जगह पर, आपके वर्क प्लेस पर थोड़ा सा स्ट्रेस, एंजाइटी दिख रहा है। उसका रीजन ये नहीं हो सकता है कि ये दिन आपके लिए खराब हो। उसका रीजन ये है कि वर्कलोड आपके ऊपर ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हेल्पिंग हैंड साथ ना होने की वजह से, पूरा काम की जिम्मेदारी आपके ऊपर आने की वजह से आप थोड़े से स्ट्रेस में, एंजाइटी में नजर आ सकते हैं। 21, 22, 23, 21 से लेके 25 तक ये आपको स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छे हैं। कुछ आपको शेयर बेचने हैं, खरीदने हैं। उस लिहाज से रियल एस्टेट में काम करते हैं तो वहां से भी कोई बड़ा फंड, मतलब इन दिनों में आपके हाथ में कोई बहुत बड़ा फंड आ सकता है, जिसकी वजह से आपको काफी अच्छा फाइनेंशियल प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट के लिए अच्छे हैं, स्टूडेंट्स के लिए अच्छे हैं। इस महीने में विवाह का कोई भी योग नजर नहीं आता है आपका। अक्टूबर तक कोई विशेष शादी का योग बनता हुआ नजर नहीं आता है। बीच में कुछ एक आध दिन, जैसे 3 जून थोड़ा रोमांटिक दिन है, उस दिन भले ही आप किसी को प्रपोज करो, या वो थोड़ा सा फेवरेबल, चंद्र शुक्र की युति है तो थोड़ा सा फेवरेबल है लव रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। तो ओवरऑल आपके लिए जून महीने का लेखा जोखा जो मैंने बताया इस तरीके से, इन सभी डेट्स को आपको कैलेंडर पर मार्क करना है और अपने पूरे महीने का शेड्यूल इसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना चाहिए। 3 जून और 18 जून को चतुर्थी है। अपने आपको जो है ना, अपने अगर जो लोग, जिन लोगों की शादी हो चुकी है, मिडिल एज में है, 40 से 45 के बीच में जिन लोगों की उम्र है, आपको पिछले कई दिनों से बच्चों का व्यवहार आपके समझ में नहीं आएगा। बच्चों से कंट्रोवर्सी, आप बिल्कुल भी कंट्रोवर्सी में ना पड़ें। बच्चों के साथ आप बड़ा लिमिटेड बात करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उधर से जो एरोगेंटली जवाब आएगा वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा और उस वजह से फिर से आप शायद कुछ बहसबाजी का माहौल बन सकता है। तो आपको बच्चों से भी कंट्रोवर्सी से बचें, लिमिटेड बात करें, कोई भी चुपती बात ना करें, उन्हें भी समझने का प्रयास करें। गणेश जी के मंदिर जाएं, इससे आपको इस टाइप की प्रॉब्लम से काफी हद तक छुटकारा मिलेगा। 3 जून और 18 जून को गणेश चतुर्थी है तो गणेश जी के मंदिर जाएं, ओम गंग गणपते नमः का जाप करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, गणेश जी को भोग लगाएं। उससे आपको गणेश जी की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। आपके बिजनेस के लिए भी, आपकी वाणी के लिए भी, आपकी फैमिली में जो इश्यू चल रहे हैं उससे भी आपको उभरने में काफी मदद मिलेगी। 12 जून और 27 जून को प्रदोष है और 27 जून को पड़ने वाला शनि प्रदोष है, तो आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। तो शनि प्रदोष काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 जून और 27 जून को आप महादेव के मंदिर जाएं, जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें। इससे आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो दूर होंगे। उनके ऊपर अगर आप कच्चे दूध में काला तिल डाल करके अभिषेक कर सकते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया रहेगा आपकी ढैया के लिए। 18 जून को गुरु पुष्य नक्षत्र है। गुरु पुष्य नक्षत्र जो है गोल्ड, मेटल, सिल्वर खरीदने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। कोई भी वैल्यूएबल चीज खरीदने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, ये सब आप खरीद सकते हैं इन दिनों में। 15 जून को अमावस्या है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके नारियल बहते जल में प्रवाहित करेंगे तो उससे भी आपके जीवन में अचानक से जो नुकसान हो रहे हैं, या तबीयत खराब रह रही है, काम 99 पे आकर रुक जा रहे हैं, इन सब चीजों में आपको बहुत राहत मिलेगी। और आपकी राशि के लॉर्ड
इसी महीने में 2 जून को उच्च राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा, बहुत शुभ रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला का जाप भी आप रोज कर सकते हैं। ओम नमो विष्णवे नमः की भी जाप कर सकते हैं। माथे पर, नाभि, माथे पर और गले पर केसर चंदन का तिलक धारण कर सकते हैं। इससे आपको काफी आपके व्यक्तित्व में निखार नजर आएगा। तो ओवरऑल जून का धनु लग्न वालों का ये लेखा जोखा है आपका जून महीने का। वीडियो पसंद आता है तो अपने किसी नोन में धनु लग्न वाले के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल की रीच बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। कुंभ लग्न, कुंभ लग्न वालों के लिए जून 2026 कैसा रहेगा? कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए इस महीने कुछ एक खुशखबरी है। जो लोग भी विवाह के इच्छुक हैं और जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, उन लोगों के लिए एक गुड न्यूज है मेरे पास कि 18 जून से लेकर तो 3 जुलाई तक आपके विवाह का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। तो फटाफट से अगर कोई आपके पास प्रपोजल है, आपके मनपसंद लड़का या लड़की, उनके घर वालों के साथ बात करके शादी की बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं आप। ये एक आपके लिए गुड न्यूज है। इसके अलावा बिजनेस में कोई आपको नया पार्टनरशिप या न्यू प्रपोजल आ सकता है। कोई जॉइंट वेंचर में आप काम कर सकते हैं किसी के साथ। आपको आपके वर्क प्लेस पर, आपके काम काज के स्थान पर, चाहे वो जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, ट्रेडिंग करते हो, व्हाटएवर, जो भी आप अपना जीवन यापन करने के लिए जो भी काम करते हैं, उस जगह पर आपको काफी अच्छा रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। आपके काम की सराहना की जाएगी, आपकी वाहवाही होगी। ये तो रही आपके लिए गुड न्यूज़। अब इसमें थोड़ा बहुत कुछ सब चीजें अच्छी हो ये जरूरी नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो कहानी में ट्विस्ट आता ही है। आपको इस महीने में थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ और अपने स्पाउस के साथ कंट्रोवर्शियल टॉक नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए बातों को, तो चीजें ठीक बनी रहेगी। और चतुर्थी वाले दिन ये जो आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं बच्चों को और स्पाउस को लेके, उसके लिए आपको चतुर्थी वाले दिन गणेश जी के मंदिर जाएं, ओम गंगणपतये नमः का जाप करें, गणपति तरवशेष का पाठ करें या फिर यूट्यूब पर चलाकर उसको सुन लीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में काफी स्थिरता आएगी, काफी स्टेबिलिटी आएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं अब हम डे वाइज प्रिडिक्शन की, डेट वाइज प्रिडिक्शन, और कौन सी डेट्स ऐसी हैं जिनमें आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। तो जान लेते हैं केयरफुल रहने वाली तारीखें कौन कौन सी है। 3 जून, 4 जून, 5 और 6 जून, जिनमें आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, अवॉइड करना है बहसबाजी को। अपने स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ बात का बतंगड़ बनता हुआ नजर आता है। इसके अलावा आपको और ध्यान रखना है 21, 22, 23, 24 और 25, ये जो 21 से लेकर 25 तक का टाइम पीरियड है जून का, इसमें आपको महत्वपूर्ण निर्णय आपके जो भी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काम, उन सबको आपको पेंडिंग रखना है। मतलब कोई भी किसी व्यक्ति से इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए आप अगर जा रहे हो, तो अगर इन डेट्स में आपने सोचा है तो ना जाएं। इन तारीखों में अगर आप जाते हैं तो आपका काम नहीं बनेगा, बात बिगड़ जाएगी। कोर्ट का लिटिगेशन इन डेट्स में पड़ता है, तो आप आगे की डेट ले लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, आपके फेवर का फैसला नहीं आएगा। अब इसके बाद जो अच्छे दिन हैं आपके लिए 7, 8, 9, 10 और 11 जून, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे दिन हैं। इन दिनों में आप कुछ अच्छा मेमोराइज कर सकते हैं, टफ सब्जेक्ट अपना। स्टूडेंट क्यों, सभी लोग, जो लोग भी लर्निंग कर रहे हैं, जो लोग भी कुछ सीख रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं, एज मैटर नहीं करती। मैं हमेशा कहती हूँ सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप मृत्यु के एक क्षण पहले तक कुछ सीख सकते हैं और अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा करना भी चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट जो लोग नॉलेज लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। और एज कोई भी हो, आप जो भी कुछ सीखना चाहते हैं उस दृष्टि से बहुत अच्छा है। उसके बाद आता है 12, 13, 14, 15 और 16 जून। ये तारीखें आपके लिए
जो लोग जॉब पाने के इच्छुक हैं, नई जॉब पाने के इच्छुक जो लोग हैं, उन लोगों के लिए बेस्ट तारीख है। इन दिनों में इंटरव्यू पड़ जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन साथ ही साथ कुछ खर्च हो सकता है, आपका थोड़ा सा एक्सपेंसिव दिन दिखा रहा है ये। लेकिन कैसे, आप अपने कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, सेल्फ लव की चीजें खरीद सकते हैं, लग्जरियस आइटम, गाड़ी के लिए कुछ, घर के लिए कुछ शो पीस, कुछ ऐसी शॉपिंग आपकी हो सकती है। बहुत नेसेसरी नहीं है, पर एक होता है ना, खुशी के लिए हम खर्च कर लेते हैं, उस टाइप का खर्चा आपका हो सकता है। फिर उसके बाद आता है 16, 17, 18, 19 और 20। ये आपके व्यापार के लिए बहुत अच्छे हैं। आपको अपने व्यापार की जगह पर, जैसे मैंने बोला, इस महीने कोई पार्टनरशिप का ऑफर आ सकता है, आपका किसी अपने भाई से भी पार्टनरशिप का ऑफर आ सकता है, दोस्तों से आ सकता है, या कोई नया व्यक्ति नोन में हो वो करना चाहे, उससे आपको कुछ हेल्प मिल सकती है और उसकी वजह से आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। इसके बाद 24-25 तारीख जो है आपका खर्च होगा, लेकिन स्पिरिचुअलिटी पर, धर्म कार्य के ऊपर, कुछ धार्मिक, कहीं भागवत कथा चल रही है वहां आपने कुछ डोनेट किया, कुछ खर्च किया, रामायण में किया, मतलब ओवरऑल स्पिरिचुअल धार्मिक चीजों पर आपका खर्च हो सकता है। 26-27 ये थोड़ा आपको स्ट्रेसफुल दिन है। ये 2 दिन आपको तनाव से गुजरेंगे। आपको घर में भी चैलेंज फेस करने को मिल सकता है और अपने वर्क प्लेस पर भी चैलेंज फेस करने को मिल सकता है। एंड ऑफ द डे आप उसको, चैलेंज को एक्सेप्ट करके जीत जाएंगे, बट तनाव तो रहेगा ही। तो डरिए नहीं, चैलेंज आता है तो उसको एक्सेप्ट करके काम कर लीजिएगा, थोड़े से तनाव के साथ काम पूरा हो जाएगा। 28, 29, 30 ये इस महीने के सबसे अच्छे दिन हैं। बहुत बड़ा फंड आपके हाथ आ सकता है, मतलब जून के तो 30 तारीख तक, लेकिन इसका मतलब ये जो अच्छे स्टार्स हैं वो 3 जुलाई तक हैं। 28 फ्रॉम 28 जून टू 3 जुलाई ये आपके लिए बहुत अच्छा दिन है। अच्छा फंड आपके हाथ में आ सकता है, वो शेयर मार्केट से हो सकता है, वो बिजनेस से हो सकता है, रियल स्टेट से हो सकता है, जॉब में कुछ प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है, ओवरऑल कहीं से भी आए बट पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरा जून महीने का लेखा जोखा मैंने आपको बता दिया। अब मैं कुछ रेमेडीज बताऊंगी। इन सभी डेट्स को आप कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए, महीने का शेड्यूल अपना इसके अकॉर्डिंग प्लान कीजिएगा। डेफिनेटली आप अपने आप को नुकसान में जाने से बचा पाएंगे, और नुकसान होने से बचा लेना ये फायदे में ही कन्वर्ट होता है। तो आपको इन सभी डेट्स को ध्यान से आप देखें, रिकॉग्नाइज करें और आदत बना लें कि कैलेंडर देख करके निकलें। अब मैं जो उपाय बता रही हूँ, छोटे छोटे रेमेडीज हैं, उनको आप करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप लाइफ में कहीं पर भी स्टक नहीं होंगे। 3 जून और 18 जून को चतुर्थी है। जो मैंने बोला था कॉन्फ्लिक्ट आपके बच्चों के साथ, वाइफ के साथ और बिजनेस वर्क प्लेस पर जो दुश्मन खड़े होना या इस टाइप की कोई चीज, उससे आपको बचाव होता रहेगा अगर आप गणेश जी की आराधना करते रहेंगे। कुंभ राशि वालों को ना बड़ा बिजनेस में भी काफी स्ट्रगल देखने को मिलता है। इनको कोई भी काम इनका आसानी से नहीं होता है। तो आप गणपति जी की शरण में रहिए, ओम गणपते नमः का जाप कीजिएगा, गणपति सर्वश्रेष्ठ का पाठ कीजिए, या फिर ऑनलाइन सुन लीजिए यूट्यूब पर, आपको काफी लाभ मिलेगा। इसके बाद है 12 जून और 27 जून। थोड़ा सा आपको इस महीने में ना कुछ ऐसा भी शापित योग जैसा ऐसा कुछ फील होना कि किसी ने कुछ किया तो नहीं है, किसी का साया तो नहीं है, किसी की नजर तो नहीं लग गई, इस टाइप की जो भी बातें होती है, उन सब चीजों से आपको छुटकारा मिल सकता है। प्रदोष वाले दिन अगर आप महादेव के ऊपर जलाभिषेक करते हैं तो महादेव सभी संकटों का नाश कर देते हैं। 12 जून और 27 जून महादेव के मंदिर जाएं और जलाभिषेक करें तो ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। 15 जून को है अमावस्या। अमावस्या वाले दिन मैं हमेशा कहती हूँ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके बहते जल में नारियल प्रवाहित कर दीजिए। उससे भी अनएक्सपेक्टेड जो एकदम से सडन खर्चे और सडन लॉसेस होते हैं उससे आप बचे रहेंगे, आपका पूरा परिवार प्रोटेक्टेड रहेगा। और वैसे भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस पूरे महीने करते रहिए। देवगुरु बृहस्पति उच्च के हुए हैं। इसके बाद 18 जून को गुरु पुष्य नक्षत्र है। इस दिन
गोल्ड, सिल्वर, मेटल, कोई भी मेटल, वैल्यूएबल चीज खरीदना बहुत ज्यादा लाभदायक रहता है, तो इसका भी लाभ उठाइए। ये पूरा वीडियो आप अंत तक देखिए और इसकी रेमेडीज कीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट किया कीजिए, जिससे कि मेरे चैनल की रीच बढ़े। अपने नोन में किसी की कुंभ लग्न हो, उनके साथ ये मेरा वीडियो शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल का बटन दबाना ना भूलें। शनि का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है 17 मई को, 17th of May 2026। शनि अब तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे थे, अब जो है शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि 3 जून 2027 तक रहेंगे। लगभग 1 साल से भी ज्यादा का टाइम है। शनि कभी भी किसी भी नक्षत्र में जब भी गोचर करते हैं, उनका समय 1 साल से अधिक ही होता है। बीच में 9 अक्टूबर के आसपास वो फिर से वक्री होंगे और फिर से अपने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे 9 अक्टूबर से 8 फरवरी 2027 तक। लेकिन ओवरऑल शनि का ये जो नक्षत्र परिवर्तन है पूरे 1 साल से ज्यादा, ये मेष राशि वालों पे कैसा रहेगा ये जानते हैं। आप आज की जो मेरी अब सीरीज है ये शनि के नक्षत्र परिवर्तन पर है। ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिट है यूनिवर्स में। जो भी नक्षत्र बदलते हैं, शनि भी एक अपने आप में बहुत बड़े प्लैनेट हैं, तो उनका नक्षत्र परिवर्तन भी बहुत मायने रखता है। मेष राशि पर पहले ही 7.5 चल रही है। 2025 में मार्च महीने में जो है 7.5 स्टार्ट हुई थी, लगभग 1 साल से ज्यादा हो चुका है। तो अब इस 7.5 में शनि का नक्षत्र परिवर्तन मेष राशि के जीवन में क्या क्या लेकर के आएगा। अब जैसे मेष राशि के 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। हर व्यक्ति का एक अलग अलग नक्षत्र में जन्म होता है। मेष राशि के 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका। आपका जन्म इनमें से कौन से नक्षत्र में हुआ है ये आप जान लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग मैं जो बताऊंगी वो सभी चीजें आपके साथ डेफिनेटली होंगी। उसके लिए कुछ उपाय भी बताए हैं। ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो आपको इसका पूरा क्लियर कट समझ में आएगा। उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो शनि की 7.5 भी आपके ऊपर कोई निगेटिव प्रभाव नहीं डालेगी। ये 1 साल तो अच्छा है ही है, लेकिन आने वाले और बाकी के 7.5 के जितने 5 साल बच जाएंगे वो भी आपके अच्छे से गुजरेंगे। तो चलिए जानते हैं मेष राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। सबसे पहले हम शनि के रेवती नक्षत्र के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद अश्विनी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए क्या रहेगा, भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र वालों के लिए और क्या उपाय करने हैं। 27 मई 2026 से शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन शुरू होगा। शनि रेवती नक्षत्र में पहुंचेंगे, जो कि 3 जून 2027 तक वहां पर रहेंगे। फिर उसके बाद जो है बीच में 9 अक्टूबर को वो फिर से 9 अक्टूबर से 8 फरवरी 2027 तक वक्री होकर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ही फिर से पहुंच जाएंगे, जो लगभग 4 महीने का टाइम होगा। मेष राशि पर 7.5 भी चल रही है, इसलिए आपको इस समय विशेषकर जिन भी राशि पर 7.5 चल रही है उन लोगों को गरीबों का और मजदूरों का हक बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए। आप न्याय संगत काम करेंगे और उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, 7.5 आपका रत्ती भर भी बाल बाका नहीं कर पाएगी। आपको पूरे 7.5 में यह ध्यान रखना है, और विशेषकर इस रेवती नक्षत्र में तो ध्यान रखना ही है। गरीबों का और मजबूरों का हक आप बिल्कुल भी ना मारें। माँ बाप की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें, छल कपट बिल्कुल भी ना करें, तो 7.5 के दुष्परिणाम आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। शनि जो है मेष राशि वाले जातकों के 12वें भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। 12th हाउस व्यय का भाव होता है, खर्च का भाव होता है, मोक्ष का होता है, विदेश का होता है। 12th हाउस हमारी जो 12 राशियां होती है उसमें से सबसे लास्ट राशि मीन राशि कहलाती है। तो शनि जो है आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको इस रेवती नक्षत्र में क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। आपको जो है विदेशों से
अच्छी इनकम आ सकती है, यानी कि दूर से इनकम, आपके बर्थ प्लेस से काफी दूर से इनकम आ सकती है। आप उसको विदेश में भी काउंट कर सकते हैं, और अगर अपने देश में ही काफी ज्यादा डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, वहां से आपको प्रॉफिट हो सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम पे। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है, आप एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजर है, हीलर है, रेकी हीलर है, इस टाइप के जो भी काम आप कर सकते हैं, कथावाचक हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए, उन सभी कामों में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। प्लस दवाखाना यानी कि हॉस्पिटल से संबंधित भी अगर आप कोई काम करते हैं, उसमें भी आपको जो है बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। शनि की जैसे पहली दृष्टि जो पड़ेगी मेष राशि वालों के लिए, अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए, वो आपके 2nd हाउस पे पड़ेगी। वो आपका पराक्रम भाव, कुटुंब भाव कहलाता है। उस पे पड़ने की वजह से आपको अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखना होगा। ऐसा कोई शब्द ना बोले आप जिसकी वजह से आपके परिजनों का दिल दुखे। कई बार ऐसा होता है, हम बहुत ज्यादा आक्रोश में आकर एंजाइटी हो जाती है, गुस्सा आ जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अपना गुस्सा अपने परिजनों पर ही निकाल देते हैं। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अगर आपके परिवार वाले आपके शब्दों से आहत होते हैं, हर्ट होते हैं, आपको शनिदेव जरूर दंड देंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन पराक्रम में वृद्धि होने की वजह से ये होगा, आप बहुत ज्यादा जोश में रहेंगे तो कहीं गलत निर्णय ना ले, इस चीज पर ध्यान रखें। इसके बाद जो है शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो है आपके 6ठे भाव पर पड़ेगी। तो आपको हमेशा जो है ना सेवा भाव रखना चाहिए। अपने घर में कोई बीमार है तो उनके ऊपर चिड़चिड़ ना करके उनकी सेवा कीजिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए। और भी अगर आपको कहीं सेवा देने का मौका मिले तो वहां सेवा जरूर दीजिए। मंदिरों में, गुरुद्वारों में, लंगर में सेवा होती है, अनेक तरीके की सेवा होती है। गर्मियां हैं, जलपान की सेवा होती है, भोजन, कहीं भंडारे होते हैं, वहां पर अपना सेवा भाव रखिए। लोन से बचिए, क्योंकि लिए उनकी 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव, 6ठा भाव होता है रोग ऋण शत्रु का, हमारी कुंडली का। तो आपको वहां पर बचने के लिए मंदिर में सेवा, मंदिर में सुबह जाकर आप झाड़ू लगा सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं, उससे आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और सेवा भी हो जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे। तो आपको लोन लेने से बचना चाहिए, कर्ज से बचना चाहिए, बहुत मुश्किल हो तभी लो। उनकी 10वीं दृष्टि जो है आपके भाग्य भाव पे पड़ रही है, यानी कि आपकी कुंडली के 9th हाउस पे। भाग्य भाव आपका भाग्योदय भी करेंगे शनिदेव अगर आप न्याय संगत काम करेंगे, किसी का मन नहीं दुखाएंगे, किसी का हक नहीं मारेंगे, छल कपट नहीं करेंगे। तो इन दिनों में आपको मंदिरों में अवश्य भेंट करनी चाहिए। नियम बना लीजिए, सुबह उठ के मंदिर रोज जाना है, गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए, गुरु की सलाह मानकर काम कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अश्विनी नक्षत्र के लिए रेवती नक्षत्र बहुत बढ़िया फ्रेंड होते हैं, बहुत बेस्ट फ्रेंड जो कहते हैं ना नक्षत्र, प्रत्येक नक्षत्र में भी फ्रेंडशिप और एनिमी होती है, मतलब दुश्मन भी होते हैं और दोस्त भी होते हैं। तो रेवती नक्षत्र के अश्विनी नक्षत्र बहुत अच्छे फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। तो उनको जो है आपको यही सलाह दी जाती है कि आपको अशोक के पेड़ में जल चढ़ाएं, उसकी पूजा करें, आपको उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद जो है भरणी नक्षत्र 100 फ्रेंड होते हैं, एक ठीक है नॉर्मल फ्रेंड है रेवती नक्षत्र के, पर बेनिफिट उनको भी है। भरणी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आपको भरणी नक्षत्र वालों को जो है आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। आंवले के पेड़ के पास दिया जलाए, दूध और जल चढ़ाएं, जैसे अशोक के पेड़ में भी आप दूध जल चढ़ा सकते हैं। और आपको कामेश्वरी देवी की आराधना करनी चाहिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। कृत्तिका नक्षत्र और रेवती नक्षत्र आपस में नहीं बनती है। कृत्तिका नक्षत्र रेवती नक्षत्र के लिए बद नक्षत्र कहा जाता है। तो ये इनको जो है ट्रबल हो सकता है, बेनिफिट कम होगा। ट्रबल से बचने के लिए आपको हर शनिवार पीपल के पेड़ पर दिया जलाना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को पीपल को सींचना चाहिए और बटुक भैरव देव की पूजा करनी चाहिए। अगर आप ये सब कुछ करते हैं,
न्याय संगत काम करते हैं, बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, किसी भी मजदूर का जो काम कर रहा है आपके घर में, आपके हाउस हेल्प होती है, आपके जो भी काम आपका व्यापार है वहां पर जो भी डोमेस्टिक हेल्प आप लेते हैं, हक मत मारो। कहते हैं मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको आप उसका मेहनताना दे देते हैं, शनिदेव डेफिनेटली आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। तो ये था मेष राशि के 3 नक्षत्रों का पूरा लेखा जोखा। आप इसको पूरा ध्यान रखिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप मेष राशि में आपका जो भी नक्षत्र है आप पता करके उसके अकॉर्डिंग ये सारे उपाय करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जय शनिदेव। शनिदेव का रेवती नक्षत्र में प्रवेश 17 मई 2026 से 3 जून 2027 तक, लगभग 1 साल से भी ज्यादा रेवती नक्षत्र में शनिदेव रहेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे? मिथुन राशि के 3 नक्षत्र होते हैं, मृगशिरा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र। हर इंसान का जन्म अलग अलग नक्षत्र में होता है तो मैं ये जो बता रही हूँ आप देख लीजिएगा अपनी कुंडली खोल करके, आपका नक्षत्र किस नक्षत्र में जन्म हुआ है मिथुन राशि वाले जातकों का, जिनकी चंद्र राशि मिथुन है उन लोगों को, तो आपको पता चल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग ही आप उपाय कीजिए। तो मृगशिरा नक्षत्र रेवती नक्षत्र के लिए कोई बहुत बढ़िया नहीं माना जाता है, इसको प्रत्ययरी नक्षत्र कहा जाता है। तो इस नक्षत्र में कुछ शनिदेव विशेष कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको बहुत कम मिलेंगे। आद्रा नक्षत्र ये एक अच्छा फ्रेंडली नक्षत्र कहा जाता है रेवती नक्षत्र के लिए। तो यहाँ पर शनिदेव आपको काफी कुछ अच्छा प्रदान करने आएंगे। ये एक मित्र नक्षत्र कहलाएगा। सुख, शांति, कल्याण, ये सब चीजें आपका शनिदेव खूब करेंगे इस पूरे 1 साल में। पुनर्वसु नक्षत्र ये भी विपद नक्षत्र कहलाता है रेवती नक्षत्र में, और पुनर्वसु की विशेष नहीं बनती है, तो ये भी विपद नक्षत्र कहलाता है। इसमें भी कष्ट, विघ्न, बाधा, ये सब चीजें जातक को मिलती हैं। तो इस तरीके से ये तीनों नक्षत्र का है। शनिदेव पूरे 1 साल तक रेवती नक्षत्र में रहेंगे। बीच में वो 9 अक्टूबर 2026 से लेकर के 8 फरवरी 2027 तक फिर से वक्री अवस्था में चलेंगे, यानी कि अपने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में फिर से पहुंचेंगे वो। उसके बाद फिर वापस मार्गी जब हो जाएंगे तो फिर उसके बाद आपको जो है फिर से वो रेवती नक्षत्र में 3 जून 2027 तक रहेंगे। शनि आपके 10th भाव में बैठे हैं इस समय मिथुन राशि में। 10th भाव कुंडली का आपका कर्म का भाव होता है। आपकी कुंडली का 10th हाउस जो है ना वो आपके कर्म का, आप जो भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उसका होता है, कर्म भाव होता है। तो और शनि की 3 दृष्टियां होती है। शनि की पहली दृष्टि होती है 3री, दूसरी होती है 7वीं और 10वीं। ऐसी 3 दृष्टियां अलग अलग भावों पर पड़ती। शनि जहां बैठते हैं वहां पर नुकसान नहीं कभी करते। शनि की जहां जहां दृष्टि पड़ती है उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे और बुरे परिणाम मिलने का विशेष लाभ रहता है। जैसे शनि की अगर 3री दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी तो आपको लोगों से बहुत अच्छे संबंध रखने चाहिए। उनके लिए अपने मन में जो है ना एक बहुत गुड फीलिंग, अच्छी फीलिंग रखनी चाहिए, अच्छा भाव रखना चाहिए। आपकी धार्मिक यात्राएं भी होंगी इस पूरे 1 साल के दौरान। 12वां भाव मोक्ष का भाव होता है, व्यय का भाव होता है, खर्च का, विदेश का। हो सकता है विदेश का भी आपका आना जाना लग सकता है, विदेश से आपको अच्छा मोटा फंड भी मिल सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आप कर सकते हैं। तो ये सब चीजें 12वें घर के हिसाब से आती है, तो उनकी 3री दृष्टि वहां पर पड़ेगी। फिर 7वीं दृष्टि शनि की सुख भाव पर पड़ेगी। आपको विशेषकर इसमें उपाय ये करना है। आपके सुखों में कैसे वृद्धि होगी, आपको आपकी माँ को बहुत खुश रखना है। शनिदेव को जो लोग भी माँ की सेवा करते हैं, माँ को खुश रखते हैं,
शनिदेव के वो प्रिय हो जाते हैं। शनिदेव उन्हें बिल्कुल भी कष्ट प्रदान नहीं करते हैं। तो ये ध्यान रखें, माँ के लिए कोई ना कोई उपहार लाते रहें, उनकी दवाइयाँ, उनके इलाज सही समय पे हो रहा है कि नहीं वो जानते परखते रहें, माँ से अच्छे से बात करें, उनके साथ कुछ समय बिताएं। आजकल की इस व्यस्तता वाली जिंदगी में लोगों के पास, बच्चों के पास विशेषकर समय ही नहीं रह गया है अपने माता पिता के साथ व्यतीत करने के लिए। तो आपको अपने माँ बाप, बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। मीठे शब्द बोलें, उनका दिल दुखे ऐसा कोई शब्द ना बोलें। 10वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। 7वां भाव आपके शादी का भी होता है, 7वां भाव आपके सोशल सर्कल का भी होता है, आप काम को किस तरीके से कर रहे हैं उसका भी होता है। तो आपको जो भी आप काम कर रहे हो, अपना जीवन यापन करने के लिए आपका जो भी काम है, उस पूरे काम को आपको ईमानदारी से करना होगा। कई बार ऐसा होता है, नौकरी करते हैं लोग, नौकरी करते करते साइड बिजनेस कुछ करते हैं, उसमें बुराई नहीं है कोई, लेकिन वो दोनों तरफ जो है ना, आप पूरा 100% ध्यान नहीं दे पाते हो। तो आप नौकरी के साथ जो है ईमानदारी नहीं बरत रहे हो, वहां पर कहीं ना कहीं आपसे कोई मिस्टेक हो रही है, या फिर आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो अपने बॉसेस को, तो ये चीज गलत है। अगर आपने ऐसे किया तो शनिदेव आपको प्रताड़ित, दंडित जरूर करेंगे। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। जो भी आप काम करते हैं, आपको उस काम में अपने 100% ईमानदारी रखनी है। इसके अलावा जिन लोगों के ऊपर भी शनि की 7.5, ढैया, पनौती या फिर महादशा चल रही है, उस पीरियड में, वैसे तो हमेशा ही अपने जीवन में आप गांठ बांध ले इस चीज को, लेकिन अगर आप हमेशा नहीं करते तो कम से कम 7.5 ढैया महादशा के अंतर्गत आपको लेबर क्लास जो होते हैं, आपके घर के हाउस हेल्प्स, नौकर चाकर, उन लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए। न्याय संगत व्यवहार करें आप सबके साथ। किसी का भी आपको हक नहीं मारना चाहिए। अगर आप हक मारते हैं किसी का, शनिदेव 100% आपको जो है दंडित करेंगे। जैसे राहु भी लेबर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कौन से लेबर को? सफाई कर्मचारियों को। शनि भी लेबर को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कौन से? गवर्नमेंट लेबर हो गए, या फिर चौकीदार हो गया, आपके घर में जो झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं वो हो गए, आपकी शॉप में जो लोग काम कर रहे हैं, जो मजदूर हैं, वो उन लोगों को परेशान ना करें। मजदूरों को हमेशा, आपके हाउस हेल्प को या कोई भी आप जिससे काम करवा रहे हो, चाहे रोजी दे करके, दिहाड़ी दे करके या महीने की महीने सैलरी दे करके, उनका किसी का भी हक ना मारें, जरा सी गलती पर उनके रुपए ना काटें, उनसे न्याय संगत व्यवहार करें, अच्छे से बात करें। वो भी इंसान है, वो भी इज्जत के हकदार हैं। उनको भी अगर आप मदद कर सकते हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देंगे शनिदेव। इन सब चीजों का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करते रहें। सैटरडे एवरी शनिवार आपको जो है पीपल के पेड़ पर तिल का दिया भी जलाना चाहिए, या तो सरसों के तेल का या फिर तिल्ली के तेल का। और इसके अलावा आप है ना, जो लोग भिखारी लोग जो होते हैं, उन लोगों को आप समोसे, जलेबी का दान कर सकते हैं। इन सब चीजों का, आप छोटी छोटी चीजों का दान धर्म करते रहेंगे। जो मैंने नियम बताए हैं वो उन सबको फॉलो करेंगे तो आपको शनिदेव बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। अच्छा, रेवती नक्षत्र के स्वामी हैं पुखंड देवता। तो आप मृगशिरा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, उन लोगों के लिए आपको जो है पुखंड, ओम पुखणे नमः का जाप करना है। पुनर्वसु नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, उन लोगों के लिए भी ओम पुखणे नमः की 2 माला रोज करनी है। अगर आप ओम पुखणे नमः की माला करते रहेंगे तो शनिदेव की मिलने वाली पीड़ाओं में बहुत हद तक आपको समाधान मिलेगा, आपको परेशानी नहीं आएगी। 17 मई से 3 जून 2027 तक आपको ओम पुखड़े नमः की 2 माला रुद्राक्ष की माला से रोज 108 बार जरूर करना है। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखें, अपने काम में ईमानदारी लाएं, अपने शब्दों में जो है मिठास लेकर के आए, न्याय संगत काम करें, गरीबों मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। जय शनिदेव। वृषभ राशि।
वृषभ राशि वाले जातकों के ऊपर शनि का नक्षत्र परिवर्तन क्या असर डालेगा? ये वृषभ राशि चंद्र राशि के अनुसार बता रही हूं मैं। जिन लोगों की भी चंद्र राशि वृषभ राशि है वो लोग ये देख सकते हैं। और प्रत्येक राशि के 3 नक्षत्र होते हैं, तो आप ये भी देख लीजिए, मैंने मेंशन किया है इसमें कि कौन से नक्षत्र वाले को लाभ मिलेंगे या कौन से नक्षत्र वाले को सावधानी रखनी है। तो वृषभ राशि 3 नक्षत्रों के अंतर्गत आता है, कृत्तिका, भरणी और मृगशिरा। ये 3 अलग अलग नक्षत्र होते हैं। शनिदेव अभी तक उत्तरा भाद्रपद जो उनका स्वतः का नक्षत्र है उसमें गोचर कर रहे थे। अब 17 मई से शनिदेव बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे और लगभग 1 साल से अधिक एक नक्षत्र में शनिदेव रहते हैं। तो 17 मई से लेकर 17 मई 2026 को शनिदेव का रेवती नक्षत्र में गोचर होगा, जो कि 3 जून 2027 तक शनिदेव वहीं पर विद्यमान रहेंगे। बीच में 9 अक्टूबर से 8 फरवरी के 4 महीने का टाइम शनिदेव वक्री होकर पुनः अपने ही स्वतः के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पहुंचेंगे। तो इस तरीके से शनिदेव का आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से उनके नक्षत्र है, वो किस नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और आपके 3 नक्षत्र में से किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। ये अगर आप आपकी कुंडली खोल के देखेंगे आपको पता चल जाएगा। और अगर आप अपनी मम्मी से पूछेंगे या किसी भी व्यक्ति से, एस्ट्रोलॉजर से, जानकार से पूछेंगे तो वो आपको बता पाएंगे कि आपका कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है। फिलहाल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन में बता रही हूं, उसको आप समझ लीजिए। शनि आपके एकादश भाव यानी कि कुंडली का 11वां हाउस, 11th हाउस में, जिसको इच्छा पूर्ति का भाव बोला जाता है, लाभ का भाव बोला जाता है, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है, यहाँ पर विद्यमान है। यहाँ पर शनिदेव कंफर्टेबल भी रहते हैं। कुंडली के 12 भावों में कौन सा ग्रह कहाँ कंफर्टेबल होगा ये देखकर ही बताना पड़ेगा, लेकिन शनिदेव एकादश भाव में खुद को कंफर्टेबल फील करते हैं। वहां बैठकर वो आपकी इच्छा पूर्ति के कारण बनते हैं, यानी कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं उन सबको शनिदेव पूर्ण करने का काम करेंगे। तो इस अवधि में मैं आपसे कहूंगी अच्छी अच्छी बातों को मैनिफेस्ट करें। 11वें भाव में जब भी राहु बैठे, शनि बैठे, आप जो चाहोगे वो हो जाएगा। इसलिए अच्छी बातें चाहो, खुद का उज्जवल भविष्य चाहो, किसी की बुराई मत चाहो, जो चाहोगे वो मिलेगा। इसलिए जो है आपको 11th भाव में जो शनिदेव बैठे बहुत अच्छा है और उसके ऊपर गुरु की 9वीं दृष्टि भी पड़ेगी 1 जून से। 1 जून को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में, जो कि उनकी खुद की स्वतः की उच्च की राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे और वो आपकी कुंडली से 3रे भाव में बनता है। तो आपको वो जब 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके एकादश भाव पे, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपके लिए ये बहुत ही गोल्डन टाइम रहेगा, इसका भरपूर लाभ उठाएं। तो शनि की वैसे 3 दृष्टियां होती है, 3री दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। अब आपके कुंडली के कौन कौन से हाउस के ऊपर शनिदेव की कहां से दृष्टि पहुंच रही है देख लेते हैं। शनिदेव वैसे भी जहां बैठते हैं उस घर का कभी नुकसान नहीं करते हैं, पर उनकी दृष्टि जहां जहां पड़ती है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलता है। तो शनिदेव की पहली दृष्टि जो है, 3री दृष्टि होती है, वो आपके प्रथम भाव पे पड़ रही है। यानी कि प्रथम भाव पर आपका एक अच्छा डेवलपमेंट होगा। प्रथम भाव यानी कि आपका लग्न, उसके ऊपर पड़ रही है। तो आपके लिए ये एक अच्छा संकेत होगा कि आपका अपने आप में आप अपना काफी विकास करेंगे। उसके बाद उनकी दृष्टि, दूसरी दृष्टि जो है कि 7वीं दृष्टि है, वो आपके 5th हाउस में पड़ रही है, जो कि पढ़ाई लिखाई का स्थान है, संतान का स्थान है, लव अफेयर्स का स्थान है। शनिदेव की दृष्टि वहां पर पढ़ना, यानी कि जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शनिदेव को कोई भी कौतूहल यानी कि बारीक से बारीक मिस्टेक भी पसंद नहीं है, तो आपको बहुत परफेक्ट होना पड़ेगा। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो लोग प्रेम में अपने हैं
अगर वो व्यक्ति उनके लिए सही है, वो रिश्ता सही है, तो वो आपके जीवन में आगे बढ़ेगा, स्थिरता से टिका रहेगा। और अगर वो स्थिर नहीं है तो शनिदेव की दृष्टि की वजह से आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा और आपको आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। इसके बाद शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो है वो आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है। अष्टम भाव होता है ससुराल का, आपकी पैतृक संपत्ति का, गूढ़ ज्ञान का, एस्ट्रोलॉजी का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, इन सब चीजों का अष्टम भाव होता है। यहाँ पर दृष्टि पड़ने से भी आपको हो सकता है आपकी पैतृक संपत्ति से, एंसेस्टर से कोई प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है, यानी कि भूमि भवन का सुख आ सकता है। ससुराल से कोई प्रॉफिट भी मिल सकता है और ससुराल के साथ कोई तनातनी भी हो सकती है। तो आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है, विशेष ध्यान रखना है। अगर आप धार्मिक हो जाएंगे एस्ट्रोलॉजी की तरफ या न्यूमरोलॉजी या रेकी हीलिंग जो भी है, स्पिरिचुअलिटी, आप गूढ़ ज्ञान लेने लगेंगे तो शनिदेव आपका काफी सपोर्ट करेंगे। किसी चीज का आप रिसर्च करेंगे उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये 3 दृष्टियां हैं जिनके ऊपर शनिदेव की जैसे जैसे पड़ेगी आपको उस तरीके से लाभ मिलेंगे। अब देख लेते हैं कि कृतिका नक्षत्र वालों के लिए क्या लाभ मिलेंगे। कृतिका नक्षत्र रेवती नक्षत्र से विशेष नहीं बनती है। हर नक्षत्र के अपने अपने फ्रेंड और एनिमी होते हैं, तो कृतिका नक्षत्र और रेवती नक्षत्र के बीच ज्यादा नहीं बनती है। इसको बद नक्षत्र कहा जाता है एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में। आपको इसके लिए पुखन देवता, पुखन स्वामी जो है वो रेवती नक्षत्र के देवता हैं। प्रत्येक नक्षत्र के अपने लॉर्ड होते हैं, तो रेवती नक्षत्र के लॉर्ड जो हैं वो पुखन स्वामी हैं। आपको पुखन स्वामी की 3 माला रोज करनी है 17 मई से 3 जून 2027 तक। तो आपका जो नेगेटिव इफेक्ट मिलने वाला है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा शनि न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं। आप अगर न्याय प्रिय, न्याय संगत काम करेंगे, शनि आपको कभी प्रताड़ित नहीं करेंगे। आप मजदूरों का, गरीबों का हक ना मारे, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, अपने नियमित तरीके से काम करें, शॉर्टकट ना अपनाएं, शनिदेव आपको हमेशा बेनिफिट पहुंचाएंगे। इसके बाद आता है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र जो है वो रेवती नक्षत्र से उसकी मित्रता है, तो इसकी मित्रता की वजह से आपको काफी अच्छे शुभ परिणाम मिलेंगे। उसके और शुभ परिणाम पाने के लिए आपको जामुन के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। और लास्ट जो नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र के बीच भी आपस में विशेष नहीं बनती है। जैसे कृतिका नक्षत्र के साथ ज्यादा नहीं बनती, वैसे मृगशिरा के साथ भी ज्यादा नहीं बनती है। मृगशिरा नक्षत्र के लिए रेवती नक्षत्र रोग ऋण और शत्रु का काम करता है। तो यहाँ पर भी आपको पुखन देवता की माला का जाप करना है। ओम पुखने नमः का एक माला का जाप अगर 17 मई से 2026 से 3 जून 2027 तक आप करते रहेंगे तो शनिदेव के मिलने वाले दुष्परिणामों से आप पूर्ण तरह मुक्त हो जाएंगे। शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए ईमानदारी से काम करें, किसी का हक ना मारे, गरीबों मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, मीठी वाणी बोलें, अपने काम को पूरी तरीके से ईमानदारी से निभाते रहेंगे। शनिदेव का पूरा आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। माता पिता बुजुर्गों की सेवा करें। यही वृषभ राशि के लिए जानकारी है। इन सब चीजों को अगर आप अपनाते हैं और इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए।